चलिए ध्यान दीजिए, पिछला क्लास में आप सभी लोग पढ़ चुके हो, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे बाद में टारगेट बैच के थ्रू है या पहले से पढ़े हो, मेडाइवल एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर दें आप, और इसलिए पूरा रिवाइज हो जाएगा। आज मेडाइवल में हम लोग सल्तनत काल पूरा कंप्लीट करेंगे और तब मुगल काल और जो सेक्शन है विजयनगर, भक्ति, सूफी, इसमें बहमनी साम्राज्य, केवल उसको देखेंगे, खत्म। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग पहले ध्यान से सुने, आप तेजी में ध्यान से समझिए। आपको हमने बताया था कि मध्यकाल मेडाइवल का फेज में 1206 से लेकर 1757 तक मध्यकाल का फेज है। पूरा ओवरऑल एक बार सुनने पर ध्यान दीजिए। इसमें सभी लोग को याद है कि मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के संस्थापक रहे हैं और उनका मानना था कि पूरे धरती पर सूर्य एक है, चांद एक है, तो राजा भी एक हो, और उस राजा को क्या कहेंगे? खलीफा। और खलीफा का मतलब होगा धरती का राजा। धरती के राजा को ही खलीफा के नाम से हम लोग जानेंगे। और ये जो खलीफा धरती का राजा होगा, उसी से बाकी राजा एक प्रमाण पत्र लेगा कि आपके अंडर में हम काम कर रहे हैं, और इस प्रमाण पत्र को क्या कहेंगे? सनद पत्र। सनद पत्र जो मिलेगा उसी के द्वारा बाकी राजा सभी सिस्टम को काम करेंगे। और जो राजा सनद पत्र लेगा, जो खलीफा को अपना हेड मानेगा, उसको सुल्तान के नाम से जानेंगे। और सुल्तानों का अध्ययन सल्तनत काल कहलाए। तो जब तक सुल्तान है तब तक सल्तनत काल। 1526 के बाद जब हम लोग देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो इस समय बाबर अपने आप को कहता है कि हम सुल्तान नहीं, बादशाह। बाबर अपने आप को सुल्तान की जगह क्या कहता है? बादशाह। और बादशाह इसके पूरे वंशज कहेंगे, इसीलिए बाबर को मुस्लिम होने के बाद भी हम लोग सल्तनत काल में नहीं रखते। दूसरा, भारत में दो मुस्लिम मेन आए, एक तुर्क और एक अफगान। हमने आपको बताया कि जितने भी वंश हैं सभी के सभी तुर्क हैं, केवल एक लोदी वंश अफगान है। इसलिए भारत में अफगान राज्य के संस्थापक की बात चलेगी तो बहलोल लोदी डायनेस्टी में हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो सभी तुर्क। अब इसी में हम लोग अभी शुरू करेंगे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सभी को एक बार आज की क्लास में सुन लेना। सुनने के बाद ये ओवरऑल जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिखे हुए बच्चों की कॉपी से अपना ले लोगे, जो ऑनलाइन में हम लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, वो अपना पूरे सिस्टम को उतार लेंगे। चलिए तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों को गुलाम वंश में देखना है। चूंकि नाम गुलाम वंश शुरू में दिया गया, लेकिन सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इस वंश में 3 ही गुलाम, बाकी सभी गुलाम नहीं है। उन्हीं के या तो दामाद हैं, बेटे हैं, शासन किए। उसमें भी इल्तुतमिश और बलबन राजा बनने के पहले अपने दास्ता से मुक्त हो चुका है। तो जो राजा बनने के पहले दास्ता से मुक्त होता है उसको ममलूक कहते हैं। वैसे गुलाम जो दास्ता से मुक्त हो जाए वैसे गुलाम को ममलूक कहते हैं। तो कुछ लोग इसे ममलूक वंश कहते हैं। बाकी कई इतिहासकार का मानना है कि सिर्फ कुतुबुद्दीन और आराम शाह यह एक वंश है। इल्तुतमिश का बाकी वंश से सब चल रहा है, इसीलिए इल्तुतमिश इलवरी वंश का था, तो यह डायनेस्टी इलवरी डायनेस्टी कहा जाएगा। लेकिन फिर बलबन से फिर डायनेस्टी चेंज हो जाता है, तो कोई भी नाम इसका सही उचित नहीं लगता है। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि यहीं से तुर्क साम्राज्य का स्थापना होता है, इसको आरंभिक तुर्क साम्राज्य कहा जाए। इसीलिए इसमें हम लोग देखते हैं इस डायनेस्टी का इतने वैरायटी का नाम मिलता है, गुलाम वंश, इलवरी वंश, ममलूक वंश, आरंभिक तुर्क वंश। 1206 से 1290 तक इसमें मेन 3 राजा सबको याद चाहिए, और वह 3 राजा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। बस ये 3 का मेन प्रश्न बनता है। ऐसे ओवरऑल एक बार सभी के बारे में हम लोग सुनेंगे। तो देखिए इसमें राजा हम लोग देखें इतने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तब रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, तब गयासुद्दीन बलबन और कैकुबाद और क्यूमर्स। छोटे छोटे राजा के बारे में हम लोग समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह शासक बनता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि आराम शाह को दिल्ली के पास है जूद, और जूद के मैदान में, जूद के युद्ध में इल्तुतमिश इसकी हत्या करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद दोनों है कौन? इल्तुतमिश। तो उसको डिटेल देखेंगे। इल्तुतमिश अपना कहता है कि मेरे मरने के बाद हमारी बेटी अगला नेक्स्ट राजा होगी, लेकिन हम लोग देखे कि अमीर लोग देखा कि बेटी को राजा बना देगा तो उसके सामने हमको झुकना पड़ेगा, इसीलिए उन लोग मिलकर के रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हेड बना दी। लेकिन हम लोग देखे कि जब कई जगह विद्रोह होगा और विद्रोह में फिरोज शाह जाएगा, इस समय इसके हाथ में सत्ता भी नहीं है। मेन सत्ता का नेतृत्व किसके पास? जल्दी बोलिए। इसकी मां है शाह तुर्कान, उसी के पास। और यहां जब हम देखेंगे कि विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जाएगा, तो रजिया के बारे में आपने सुना है कि यह फरियाद लेकर दरबार में आ जाएगी, और फरियाद लेकर आएगी कि भाई हमारे पिता कहते हैं कि उनके बाद हम हेड बनेंगे, और इसीलिए रजिया को कहा जाता है जनता के द्वारा ही राजा बनी। दूसरा, आपको याद है कि रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका है। इसके पहले मुस्लिम शासिका महिला में कोई नहीं। इसके बाद रजिया के बाद हम लोग देखें फिर कौन है? बहराम शाह। बहराम शाह के समय एक ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या? जल्दी बोलो। इसके समय एक नया पद सृजित होता है, नायब। नायब का मतलब है संरक्षक। इसके पहले नायब पद किसी में नहीं, तो नायब पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसमें मंगोलों का आक्रमण यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब ध्यान दो, यहां से आपको नायब पद इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा। और इसी में आपको याद है कि नासरुद्दीन का नायब बलबन है, और नासरुद्दीन बलबन का कौन है? जल्दी बोलिए। इसमें ध्यान दें, इस दामाद है, और बलबन जो देख रहे हो, ध्यान दीजिए, बलबन जो देख रहे हो, बलबन नायब है। बलबन को कौन सी उपाधि दिया? उलूग खां, विजेता की उपाधि दिया है। और मेन सत्ता यहां से बलबन के पास आता है। बलबन डिटेल आपको पढ़ना है। बलबन के समय आपको याद होगा कि बिहार पढ़ाया था, तो उस समय याद है कि बलबन अपने ही बेटे को बिहार का हेड बुगरा खां को बनाता है, याद आया सबको। और जब बलबन की मृत्यु होती है तो बलबन का ही पोता कौन है? कैकुबाद। कैकुबाद, और कैकुबाद जो देख रहे हो, एक कैकुबाद यही हेड बनता है। लेकिन कैकुबाद दिल्ली का हेड है और इसके पिता बिहार के हेड है। और तब आपको इंपॉर्टेंट याद है, कैकुबाद की कहानी भी आप पूरी सुन चुके हो कि कैकुबाद बाद में नशा के सेवन करने में लग जाता है, और इसीलिए इस समय स्थिति खराब है। एक छोटा बेटा है कौन? क्यूमर्स। क्यूमर्स को इसी के मंत्री हैं कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या करके शासक बन जाते हैं। और यहाँ अब इंपॉर्टेंट राजा को एक बार डिटेल सुनना। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, जो लोग सुनने पर ध्यान दे दोगे आराम से सल्तनत काल से बहुत क्वेश्चन नहीं रहेगा। सल्तनत काल पूरा पढ़ लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन, बस सल्तनत से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, और इसलिए 1 से 2 प्रश्न आसानी से बन जाएगा। एक शॉर्ट सुन लीजिए, क्लियर। कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि यह गुलाम था, किसका? काजी फखरुद्दीन का। और काजी फखरुद्दीन चूंकि खुद मौलाना काजी हैं, और इसीलिए एक कुरान पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सिखाए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को बहुत बढ़िया राग से पढ़ता है। धीरे धीरे काजू फखरुद्दीन से जब मर गए तो उसका बेटा इनको बेच दिया, और धीरे धीरे गोरी के दामाद बनते हैं। गोरी देखा कि बहुत बढ़िया कुरान पढ़ते हैं, तो इनकी उपाधि है कुरान खवा। कुरान खवा का मतलब कुरान के सुंदर पाठ करने वाला। धीरे धीरे जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है तो ये लाख बख्श कहलाता है, पील बख्श कहलाता है। लाख बख्श माने लाखों का दान देने वाला, पील बख्श माने हाथी का दान देने वाला। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। ऐबक का अर्थ क्या है? चंद्रमा। तो यहाँ पर 2-3 बेसिक क्वेश्चन थे जो आपका क्लियर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क साम्राज्य का संस्थापक है और गुलाम वंश का संस्थापक है। ये गुलाम किसका है? गोरी का। गोरी जब कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रभावित होता है तो इसको एक पोस्ट देता है अमीर आखुर। इस पद का नाम क्या है?
अमीर आखुर कौन पद है? अस्तबल का प्रधान। और पहले जमाना में घोड़ा का प्रधान बहुत विश्वासी आदमी को बनाया जाता था, नहीं तो राजा गिन के घोड़ा दिया और उसमें मालूम चला कि कुछ घोड़ा को बेच दी, तो कुछ घोड़ा बेच दिया और अच्छे नस्ल का बेच के खराब नस्ल का गिनती के लिए ला दी। इसलिए अमीर आखुर एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है और इसी पद पर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया गया, ईमानदारी से इसने वर्क किया, तो इसलिए ये पद आपसे पूछा जाएगा अमीर आखुर। तो ध्यान रखना है कि ये अस्तबल प्रधान ये है घोड़ा का, जो यहाँ रहते हैं उसका प्रधान। इसकी राजधानी कहाँ है? लाहौर। राज्याभिषेक 1206 को मुहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, उसके बाद राज्याभिषेक किया। और ये दो राजा पूरे सल्तनत काल में ऐसा है जो सुल्तान की उपाधि नहीं ले। दो राजा ऐसे हैं जो स्वयं को खलीफा के लेवल का समझे। एक हमारा अलाउद्दीन खिलजी, उस स्वयं को सिकंदर ही कहता है, सिकंदर ए सानी, और दूसरा आपको मालूम है मुबारक शाह खिलजी। तो ये दोनों ही खिलजी डायनेस्टी में है। ये दो ऐसा है जिसमें एक हम लोग देखे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है और दूसरा आपको याद होगा खिज्र खां। खिज्र खां भी आपको याद होगा कि उसने एक तैमूर लंग के बेटे सॉरी पोता शाहरुख का कहा कि हम सिपह सलार। उसी प्रकार से यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने को सुल्तान नहीं कहा, उपाधि क्या लिया? मलिक और सिपह सलार, जो सैन्य पद है, छोटा पद ही केवल उपाधि लेता है। इसके द्वारा निर्माण क्या किया गया? कुतुब मीनार का नींव रखा गया, निर्माण तो नहीं कर पाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और इसी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में इसमें आपको याद है कुतुब मीनार का निर्माण कराया जो दिल्ली के महरौली में स्थित है। अजमेर में इसने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी एक मस्जिद ही। बाद में वहां पे एक उस्र का मेला लगना शुरू हुआ 2.5 दिन के लिए, तो लोगों ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहना शुरू किया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली। अब हम लोग देखें 1206 में इराजा ही बना। अभी बहुत कुछ करता कि 1210 में पोलो खेलते समय, पोलो को क्या कहते हैं? चौगान। घोड़ा से गिरने पर इसकी मृत्यु हो। आपसे कभी भी कहेगा कि बताओ पोलो चौगान एक खेलने में, भारत में पोलो किसकी देन है? पुर्तगालियों का कि डचों का कि तुर्क का? तो तुर्क का। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, कई बार लोग पुर्तगाल मारते हैं, तुर्क का देन है। पोलो भारत में वही लोग खेलते थे। अब अचानक इसके मर जाने से हम लोग देखें कि लाहौर के जो अमीर लोग थे आराम शाह को हेड बनाए। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था और इल्तुतमिश ने आराम शाह को कौन सी लड़ाई? जूद के युद्ध में इसकी हत्या कर दिया, जो हम लोग सुने। और यहां से हेड कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि 3 राजा ही मेन है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। बस 3 क्लियर, सब क्लियर। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जरा ध्यान से समझें। एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी है, दामाद भी। और यह चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक नहीं। क्यों नहीं है? 1206 से 10 4 ही साल रहा, 4 साल में कुछ कर नहीं पाए। इसको तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। यह पहली बार अपनी राजधानी दिल्ली बनाए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? लाहौर। दिल्ली पहली बार राजधानी किसने लाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सबसे फेमस रहा 2 चीज के लिए, एक इक्ता प्रणाली और एक सिक्का। क्योंकि शुद्ध अरबी सिक्का भारत में इल्तुतमिश नहीं चलाया, तो इल्तुतमिश भारत में इक्ता प्रथा शुरू किया। इक्ता का मतलब आपको समझाए थे, नगद वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा को इक्ता प्रथा कहते। जिसको भूमि मिलता है उसको इक्तेदार कहते। जब मुगल काल आएगा तो वहां इक्ता हट करके मनसबदार हो जाएगा। यहाँ है इक्तेदार, वहां क्या होगा? मनसबदार। मुगल आएगा तो जमीन को वहां इक्ता नहीं कहकर जागीर कहेंगे और वहां बनेगा जागीरदार। देखो यहाँ है इक्तेदारी प्रणाली, मुगल पर हो गए तो जागीरदारी प्रणाली। अब इक्ता और जागीर में अंतर क्या है वो मुगल में स्पष्ट करेंगे। तो आपसे पूछा जाए पहली बार इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश। इसे इक्ता, इसे इल्तुतमिश, दोनों दिमाग में सेट रखना। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने पूरा किया। आपसे आए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया? तो आंसर कौन होगा? इल्तुतमिश ने किया। यह देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। इसके पहले 175 ग्रेन वाला सिक्का नहीं चलता। इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया, चांदी का टंका और तांबा का जितल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। चांदी के सिक्का का नाम क्या है? टंका, और तांबा का जितल। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ चांदी का सिक्का कौन है? टंका, और तांबा का सिक्का जितल। ये अरबी सिक्का किसने चलाया? तो आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश ने चलाया। नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान से समझें, यह पहला था, इसीलिए वास्तविक संस्थापक कहा गया, जिसको वैद्य सुल्तान कहते हैं। वैलिड, वैद्य का मतलब है कि जिसको मान्यता मिले। कुतुबुद्दीन ऐबक को मान्यता नहीं मिला। इसको बगदाद के खलीफा मुंसिर बिल्लाह ने इसको सनद पत्र प्रदान किया और सनद पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारत का सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। अगला इल्तुतमिश का एक सबसे अच्छा काम यह है, इसने 40 लोगों का दरबार में एक ग्रुप बनाया कि 40 मिल करके सब चीज संचालित करेंगे, जिसको तुर्क ए चहलगानी या चालीसा कहा गया। तुर्क ए चहलगानी या चालीसा क्या था? 40 तुर्क सरदारों का संगठन। और नेक्स्ट है, यह न्याय की जंजीर लगवाया और यह भारत में मकबरा शैली के जन्मदाता कहलाता है। इसने अपने पुत्र महमूद के याद में पहली बार मकबरा बनवाया और यहीं से मकबरा सिस्टम पूरे भारत में शुरू हो। तो पूछा जाएगा भारत में मकबरा शैली के जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश के समय मंगोल नेता है चंगेज खान। देखो मंगोल जो थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे, मंगोल बौद्ध धर्म मानते थे और बौद्ध धर्म मानने के बाद भी मंगोल बहुत क्रूर थे। जनरली बौद्ध में क्रूर नहीं रहते, लेकिन मंगोल बौद्ध धर्म मानने के बाद भी बहुत क्रूर थे और मंगोल जहां भी आक्रमण करते तहस नहस उड़ा देते। और इल्तुतमिश के समय पहली बार मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराया, आक्रमण नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, इस समय केवल खतरा मंडराया है। और ये मंगोल नेता इस समय कौन है? चंगेज खान। यह क्या है? ख्वारिज्म के एक राजा है मंगबरनी, उसका पीछा किया और मंगबरनी भारत के साम्राज्य में प्रवेश कर गया। चंगेज खान खबर भिजवाया इल्तुतमिश के, कहा कि अगर तुम मंगबरनी को अपने साम्राज्य में संरक्षण दोगे तो हमें आक्रमण का खतरा झेलना पड़ेगा। और इल्तुतमिश सूझबूझ का परिचय दिया, मंगबरनी को अपने साम्राज्य में संरक्षण नहीं दिया। और जब मंगबरनी को अपने साम्राज्य में संरक्षण नहीं दिया तो उस कंडीशन में आपको याद है कि भारत में मंगोल आक्रमण का जो खतरा था वो क्या हुआ? टल गया। आपको ध्यान रखना है, मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया, ध्यान रखना है। इसी के समय रणथंभौर, कालिंजर, मालवा, उज्जैन सभी भी जीता गया। इसीलिए इल्तुतमिश के समय आपको याद होगा बिहार पर भी हमला करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। याद है सबको? पहला अगर तुर्क कहे तो इसके पहले आ चुका है कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही साथ, और इसीलिए पहला सुल्तान का नाम होगा तो इल्तुतमिश। बिहार स्पेशल में डिटेल आप सुने हो। तो अब इसमें 5 चीज मेन हमको चाहिए जो इल्तुतमिश में सभी बच्चे को क्लियर। पहला तो इल्तुतमिश में सबका क्लियर, 40 तुर्क सरदार का एक संगठन तुर्क ए चहलगानी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका हुआ कि इसने इक्ता प्रणाली को शुरू किया। इक्ता प्रणाली का मतलब भूमि के इसमें देना प्रारंभ किया नगद वेतन के बदले। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया और इस अरबी सिक्का में चांदी का सिक्का, टंका और तांबा का जितल। तो टंका जितल इसी का चलाया हुआ है। मकबरा शैली का यह जन्मदाता। तो अब हम समझते हैं इल्तुतमिश। बाकी एक और इंपॉर्टेंट, ये भारत का पहला वैद्य सुल्तान।
तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। तो ये सभी इल्तुतमिश में आप सभी को क्लियर। इल्तुतमिश अपना वारिस घोषित किया रजिया को, लेकिन हम लोग देखें कि नहीं, अमीर लोग किसको कर दिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसी को हेड बना दी। और इसके समय शाह तुर्कान इसकी मां है, सत्ता इसी के पास। और आपको अभी समझाया कि फिरोज शाह के समय बदायूं, मुल्तान, लाहौर इस सब के गवर्नर विद्रोह कर दिए, और जब वह उधर की ओर गया तो रजिया दिल्ली में सभी लाल वस्त्र पहन करके शुक्रवार के दिन नमाज में पहुंच गई और जनता के द्वारा बनाई गई। और इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम महिला शासिका मध्यकाल में कौन है, रजिया। रजिया बहुत अच्छा शासन कर रही थी, आपको याद है पुरुषों के भेष में भी रहती थी। और रजिया के समय भटिंडा में आपको याद है अल्तुनिया ने विद्रोह किया, और रजिया सुल्तान जब विद्रोह को शांत करने पहुंची तो ये भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया हरा दिया रजिया को, और रजिया को जेल में बंद कर दी। लेकिन आपको याद है जब तक रजिया जेल बंद हुई, अल्तुनिया सोचा कि हम हेड बनेंगे, तब तक वहां शासक बदल गए, और इसीलिए अल्तुनिया और रजिया ने विवाह किया। और तब दोनों चले तो लड़ाई है कैथल का युद्ध। कैथल का है हरियाणा, और इसमें दोनों मारे गए, जंगल भागे, वहीं डाकू लोग मार दिया और रजिया का अंत हो गया। रजिया के बाद हेड कौन बनते हैं, बहराम शाह। ध्यान दीजिए, बहराम शाह के समय दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कई बार छोटे राजा के समय भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और बहराम शाह का ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान देना। पहला, बहराम शाह के समय नायब नामक पहला पद सृजित हुआ। इसके पहले कोई पद नहीं था। नायब का मतलब संरक्षक होता है, एक पोस्ट बना कि यह राजा का संरक्षक होगा, और पहला नायब कौन है, इतगीन पहला नायब पद पर शामिल हुआ। दूसरा, इसी के समय बहराम शाह के समय पहला मंगोल आक्रमण 1241 में लाहौर पर हुआ। मंगोल का हेड कौन था, तेग बहादुर। देखो दोनों चीज बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। पहला तो सारे बच्चे को दिमाग में सेट हो गया कि पहली बार मंगोल का खतरा मंडराते हुए रह गया, इल्तुतमिश। पहली बार मंगोल का आक्रमण हुआ बहराम शाह, अंतिम बार मंगोल का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। अंतिम मंगोल नेता कौन था, तर्माशिरीन। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल का अंतिम नेता है तर्माशिरीन, और वो अंतिम मंगोल आक्रमण है, बिन तुगलक के बाद मंगोल आक्रमण नहीं है। और पहला मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में, तेग बहादुर। और ये किसके समय खतरा बन रहा है, इल्तुतमिश। कौन मंगोलों का, चंगेज खां का। तो चंगेज खां ये बिल्कुल दिमाग में थोड़ा सेट चाहिए। अब देखिए ये दोनों मंगोल आक्रमण और नायब पद, ये दोनों किसके समय है, बहराम शाह के समय। बहराम शाह के बाद अगला नंबर हेड कौन है, मसूद शाह। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और तब यह इंपॉर्टेंट है, महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। यह इंपॉर्टेंट है कारण इसी का नायब कौन है, बलवन। और बलवन को इसने एक उपाधि दिया, उलूग खां। और इस समय बलवन मजबूत हो गया। और अब डिटेल हम लोग को पढ़ना है किसका, बलवन का। सुनो अब, बलवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बलवन सभी बच्चे को पूरा का पूरा ध्यान रखना है। बलवन का मेन नाम है बहाउद्दीन। देखिए बलवन का वास्तविक नाम क्या है, बहाउद्दीन। और बलवन बढ़िया से सुनना, बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए बलवन को गुलामों का गुलाम कहा। इल्तुतमिश किसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का, तो गुलाम का गुलाम कौन हो गया, ये इल्तुतमिश है। और बलवन, ये दोनों गुलामों के गुलाम के नाम से जाने जाते। अब इसमें सुनिए, बलवन के समय सबसे बड़ी दो समस्या। एक समस्या थी बलवन का जो सबसे बड़ा था कि जिस समय राजा बना, साम्राज्य में इसके बैचमेट लोग ही हैं। यह इल्तुतमिश के तुर्के चहलगानी, जिसको चालीसा कह रहे हैं, उसका यह मेंबर है, और उसी मेंबर के लोग सब लोग सलाहकार हैं। तो अब बताओ, मेंबर लोग सलाहकार हैं और ये खुद हेड बना, तो इसको सबसे डर था कि सब लोग कब का बोल देगा ठिकाना नहीं है, क्योंकि बैचमेट लोग। तो में से कोई टीचर बनेगा यहाँ के शुरू करेगा और पढ़ाना उसी को रहे जिसके साथ पढ़े, तो बहुत समस्या है। जैसे शुरू करोगे तो यार हो गया, बैठो तुम आके कुछ कर देगा, अब तुम्हारा तो मजाक उड़ा देगा। बलवन इसीलिए सबसे क्या काम किया, पहला काम तुर्के चहलगानी का दमन कर दी। कहा कोई चालीसा नहीं, 40 का ग्रुप हम नहीं जानते, सब खत्म। तो चालीसा से अच्छा क्वेश्चन है, चालीसा बनाया कौन, इल्तुतमिश। चालीसा का दमन कौन किया, बलवन। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, चालीसा बनाया कौन, इल्तुतमिश, और दमन कौन किया, बलवन। दूसरा, इसने सभी को होश में लाने के लिए अपना राजत्व सिद्धांत दिया। इसीलिए पहली बार राजत्व परिभाषित हुआ किसके समय, बलवन के समय। इसने कहा कि राजा कौन है, नबायते खुदाई जिल्ले इलाही। नबायते खुदाई का मतलब है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिल्ले इलाही, जिल्ले माने होता है छाया, और इलाही माने ईश्वर। राजा ईश्वर की परछाई है, छाया है। देखो पहली बार राजत्व को डिफाइन करता है बलवन, और बलवन कहता है कि राजा जिल्ले इलाही है, अल्लाह का छाया है। नबायते खुदाई है, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है। और इसीलिए इस्लाम धर्म कहता है कि सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना और कहीं नहीं। मुस्लिम धर्म कहता है कि किसी को झुक के प्रणाम नहीं करना, प्रणाम भी करना है, कितना बड़ा है तो खड़ा होकर सीधे टाइट रहो, बोलो सलाम अलैकुम, हो गया सलाम। उधर से भी वालेकुम सलाम, खत्म, तुमको झुकने का जरूरत नहीं। हाँ अब ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म कहता है जितना झुकोगे उतना उठोगे। हिंदू धर्म कहता है कि अकड़ मुर्दों की पहचान, झुक रहा हो तो जिंदा का पहचान, जो मुर्दा है वो अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। और इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार जितना झुके उतना उठ, सबका अपना कल्चर। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो दो के पास झुकना है, एक अल्लाह के पास और एक राजा के पास। इसके पहले राजा के पास भी नहीं झुकना। अब जो काजी लोग हैं, मौलाना लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हुजूर आपके पास क्यों झुके, तो कहते थे जिले इलाही। नबायते खुदाई, वो कहते थे हम कौन है, अल्लाह की परछाई है, हम अल्लाह का प्रतिनिधि हैं, तो मेरे आगे झुकने का मतलब उनके छाया के आगे झुक रहे हैं। और इसीलिए इसने ईरानी प्रथा लाया, सिजदा पैबोस, और इसने नौरोज एक त्योहार शुरू किया। और इस त्योहार से, इस जो प्रथा है, इससे उस सब बैचमेट का बुद्धि शुद्ध कर दी। इसने लाया सिजदा, दरबार में कोई भी आएगा तो सिजदा करेगा। सिजदा का मतलब है आधा झुकना, ऐसे से एकदम झुक जाओ और सलामी ठोको बढ़िया। सिजदा का मतलब खड़ा भी नहीं, एकदम 90 डिग्री पर झुक के सलामी सिजदा। और तब पैबोस, उसके बाद उठो और आके पैर चूमो। देखो पैर छुओ नहीं, चूमो, पैर में मुंह लगाओ अपना, और तब उसके बाद उठो। वहां के बाद राजा बोलेंगे तब जाके बैठो। तो उतना में तो बुद्धि सुबुद्धि में आ जाएगा। अब बताओ कोई लड़के यहाँ बैचमेट ही टीचर बने और वो अपना राजत्व सिद्धांत की जगह शिक्षक सिद्धांत है कि शिक्षक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। शिक्षक ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर है, जो शिक्षक है वो समझो साक्षात भगवान से भी ऊपर के सिस्टम है। इसीलिए कोई भी बिना पूछे नहीं आएगा, इन्हीं की जमाना चलाएगा, दलाल नहीं है, शिक्षक का दरबार है, पूछना है। और उसके बाद भी पूछने के बाद जब अंदर आएगा तो सामने आके झुक के प्रणाम करेगा, वो भी 90 डिग्री पर, तब आके फिर पैर छुएगा और तब कहेंगे तो जाकर बैठेगा। तो इतना करने पर बैचमेट भी रहेगा तो बुद्धि सुद्धि हो जाएगा कि बाप कुछ मत बोलो भाई, तो जिले इलाही, ये नबायते खुदाई है। और इस प्रकार देखो, आपको ध्यान रखना, देखो फिर अब मुगल पढ़ोगे तब सिजदा पैबोस जाके खत्म हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, बलवन ने अपने सेना विभाग के लिए अलग एक विभाग बनाया जिसका नाम है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज एक कैसा विभाग है, सैन्य विभाग। आपको ध्यान रखना है, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है और इसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। आपको ध्यान रखना है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, तो आपको ध्यान रखना है कौन अपनाया, बलवन। तो रक्त एवं लौह की नीति बलवन ने अपनाया। अब ध्यान दो, इसमें
इसके समय भी मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल अब हर समय होते रहे, कब तक? बिन तुगलक तक। बिन तुगलक में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मंगोल में 3 क्वेश्चन ही मेन पूछे, ये सब नहीं पूछा जाएगा। मंगोल का खतरा इल्तुतमिश, पहली बार बहराम शाह और अंतिम बार मोहम्मद बिन तुगलक। मंगोल कौन धर्म मानते थे? बौद्ध धर्म मानते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी पड़ोगे तो उसके समय भी मंगोल का आक्रमण है, और वहां मंगोल जो आए वो हारे, और हारने के बाद वो कहे कि हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, तो नव मुसलमान कहला। अभी का क्वेश्चन यूपीएससी में दिया कि नव मुसलमान थे, तो कई लोग सोच रहे हैं नया मुसलमान कौन है? तो मंगोल ही जो भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय हारे हैं, तो वो लोग जब यहाँ इस्लाम धर्म अपनाए तो उसको नव मुसलमान कहे। तो मंगोलों से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। इसके समय ध्यान रखोगे, बलवन के समय तिमूर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, और बलवन का मेन बेटा है मोहम्मद, ये मारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अपने बेटे के मृत्यु देखने के बाद गम में कुछ ही दिनों में बलवन भी 2 साल में मर जाता है। एक बेटा इसका बलवन का कहां है? बिहार में। मेन बेटा इसको हेड बनाना था, वो अब मारा ही गया। गम में 2 साल बाद ये भी मर गया। तब इसी का पोता है जिसको तुम देखते हो कैकुबाद, ये एक दिल्ली में महल बनाया, किला खोरी महल। 2 महल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल महल, जल्दी बोलिए, लाल महल कौन बनाया? बलवन। और किला खोरी महल तो कैकुबाद। दिल्ली का 2 स्थापत्य में अच्छा भवन इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। और कैकुबाद का छोटा बेटा, चूंकि आपको बताया था इसकी उम्र कितनी है, जल्दी बोलिए, तो आप खुद ही समझ रहे हो कि तो खुद ही 15, 16, 17 साल का, ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं। और इसीलिए ये खुद ही अपने जिसका 17, 18 उम्र है उसका बेटा हेड बना, तो कितना बड़ा होगा वो तो समझ ही रहा है। और इसीलिए इसको जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके और हेड बनता है। अब बर्नी कहता है कि बलवन कहता था कि जब नीचे कुल के खानदान के आदमी को हम देखते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक तलवार पर चला जाता है। बलवन हमेशा चाहता था ऊंचे घर, आपने खुद दास है, आप खुद जब हेड बन गया तो कहता है कि जब हम नीचे कुल के देखते हैं तो हमारा हाथ अचानक तलवार पर चल जाता है। युवा ही दे इसको। और इसीलिए बलवन के बारे में कहा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति, लोहा को हमेशा ही खून से भेंट कराने की नीति। मजाल नहीं है कि दरबार में इसका कोई हंस दे, अगर कोई दरबारी हंस दिया तो ये एक ही सजा देता था, मृत्युदंड। बीच का सजा नहीं, हंसा कौन? तो ये उठा के लाओ, इधर आओ, तलवार, रक्त एवं लौह। और कहता था कि दरबार किसका है? नबायते खुदाई, अल्लाह के प्रतिनिधि का दरबार, और तुम अल्लाह के मजाक उड़ा दिया। साधारण घटना नहीं है, एक आगो कभी मार दिया होगा तो मजाल है कि दरबार में किसी का हंसी आएगा, तो कितना भयंकर हंसी भी आएगा तो रोके रहेगा कि सोचो अभी मैं बलवन बैठा हुआ है। और बलवन इतना भयंकर शासन किया। अब देखिए आपको तीनों फेज, लास्ट 5 क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल क्लियर हो गया। गुलाम वंश में अब जो क्वेश्चन है तेजी में आप लोगों को बताना है। 3 राजा ही मेन आपको पढ़ना है। एक पहला आपने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश, और तब बलवन। बाकी रजिया प्रथम महिला, बस उसमें और रजिया से क्वेश्चन नहीं आता। अब जल्दी से 5 क्वेश्चन जल्दी आंसर दो। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा, ऐबक का अर्थ क्या है? चंद्रमा। अगला नंबर हम लोग देखें, इल्तुतमिश जो देख रहे हो, इसमें जो प्रश्न आते हैं एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बार भारत में शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाया? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली कौन चलाया? इल्तुतमिश। दोनों इसमें जो उनका सिक्का था कितने ग्रेन का था? 175 ग्रेन। एक ग्रेन में कितना ग्राम था? सब खा पी गया रे, सब तो भोजन जैसा पचा लिया। नहीं बताए थे? सब बताया। वहां देखो साफ लिखा हुआ होगा, नहीं हो इसीलिए नहीं बताया सब। 20 ग्राम। अच्छा नहीं बताया है, देखो उसको बताया है। हाँ तब तुम लिखा रे? नहीं लिखा रे। हाँ कितना ग्राम? 14 ग्राम, 12 ग्राम, सब डाक चढ़ाए हुए हैं। सुनो, पहला तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाता है कि बताओ ग्रेन से मापते हैं, तो ग्रेन से क्या मापते हैं? भार। ग्रेन से क्या मापते हैं? भार। ग्रेन किसकी इकाई है? तो ये नहीं ग्रेन किसकी इकाई है पूछ दिया तो मत समझना कि फिजिक्स आ गया, तो हिस्ट्री को फिजिक्स के साथ ऐड कर। अब लड़के किलोग्राम ग्राम तो खूब सुनता रहता है, ग्रेन सुन के सोचता पता नहीं क्या, और उसमें जान के चॉइस से किसी का शुद्धता लगा दे, लड़का एकदम शुद्धता उतना समझते हैं। तो ग्रेन एक वजन है, लगभग 143 ग्राम का एक ग्रेन है, और उसमें 175 ग्रेन का एक सिक्का होता है। और वह सिक्का ध्यान दीजिए, वह सिक्का जो है इल्तुतमिश चलाया। बाद में सुन लीजिए, सिक्का के सिर्फ वजन से होता था कि कौन राजा चलाया। कोई 175 का है, कोई आगे आएगा। जैसे तुम पढ़ोगे जब शेर शाह पढ़ोगे तो शेर शाह सूरी के समय देखोगे कि वह भी रुपया पहली बार चलाया। उसके पहले रुपया नहीं है, भारत में चांदी का रुपया चलाने वाला शेर शाह सूरी। तो वहां देखना फिर कितने ग्रेन का होगा, तो वो वजन जो चेंज होगा ना वो राजा का द्योतक होगा, किसके समय चल रहा है। तो शुद्ध अरबी सिक्का ये बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ इसमें किसने तुर्के चहलगानी को संगठित किया? इल्तुतमिश। किसने भंग किया? बलवन। पहली बार राजत्व को सुपरिभाषित किया, राजत्व को पहली बार परिभाषित कौन किया? बलवन। अब इसमें हम लोगों को यह स्टेप सुन लीजिए, इसमें 2 बलवन ने कहा कौन कौन? नबायते खुदाई, जिले इलाही, ये दोनों हम लोग सुन लिए। अगला नंबर बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन और पूछ ले, देखें खड़ा हो जाओ। कोई नहीं बोला गुलाम वंश से, बस इसके लिए क्वेश्चन है, बाकी लोग नहीं बोलना, बस इतना ही से तो क्वेश्चन नहीं चल रहा। जल्दी से तुमको सोच के बताना है, पहली बार नायब पद किसके समय बना? हाँ बहराम शाह। आराम शाह क्या बोला था? बहराम शाह। बैठ जाइए। पहली बार नायब पद बहराम शाह के समय बना। अब इसमें तुम बता दो। अब देखिए गड़बड़ होना स्वाभाविक है, बाकी लोग नहीं बोलिएगा। बलवन किसका नायब था शासक बनने के पहले? बलवन शासक बनने के पहले किसका नायब था? वो नायब नहीं था, अभी नहीं बताया, तेरे ससुर दमाद सब रिश्ता पाए थे। किसका था? अभी देखो यहाँ जस्ट समझाए थे, अब तुम कह रहा नहीं है। नासरुद्दीन महमूद शाह बलवन नायब था, अभी ना समझाए थे। तो नासरुद्दीन एकदम दिमाग में सेट रखना। बैठ जाइए। तो अब सुन लीजिए, आपको ये जो प्रश्न बीच का स्टेप था एक क्लियर हो गया। गुलाम वंश के बाद अगला नंबर बोलो जल्दी से, खिलजी वंश। और ग्रेन वाला बताया तो रे? नहीं बताया? कितना? 146 अभी तो बताया रे, तो पता नहीं है रे। इसमें सुन लीजिए, ग्राम में है, किलोग्राम में बदलोगे तो 0.014 आएगा, तो उसको फिर 175 से गुना करो तो उतना जो है किलोग्राम, मतलब ग्राम ही समझो। तो एक हल्का ही होता था, कोई बहुत बड़ा सिक्का नहीं रहता था कि टांग के ले जाने में दिक्कत हो। ऐसा थोड़ा सिक्का बनाएगा कि वो सिक्का है तो टंगा ही नहीं रहा। 175 में तुम क्या समझा, किलो में निकल जाएगा वो। चलिए खिलजी में सुन आओ, सुनो। खिलजी में सिर्फ 2 को याद करना है बस। कौन कौन? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, बस 2 काम खत्म। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों जहां पढ़े काम कंप्लीट हो। बाकी सुन लीजिए, ये थोड़ा एक लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उसको खाली सुन लो। ये जो देख रहे हो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये मुबारक खिलजी ऐसा पागल सुल्तान है कि स्वयं को खलीफा कहता है, और इसीलिए सल्तनत काल का बहुत खतरनाक क्वेश्चन। सल्तनत काल का हर राजा कहता है कि खलीफा के अंडर है, और ही कहता है कि हम ही खलीफा है। किसी को प्रमाण पत्र लेना है तो बोलो साइन करके दे देंगे।
इसीलिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सल्तनत काल का कौन राजा खलीफा की उपाधि लिया, तो ये मुबारक है। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि मुबारक हो खलीफा बने हो, इसलिए मुबारक खिलजी दिमाग में से। जलालुद्दीन अलाउद्दीन, ये दो मेन आपका है, दोनों के बारे में एक बार सुन लीजिए क्लियर। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़ चुके हो कि इसका राज्याभिषेक बलवन के द्वारा बनाए गए किला खोरी महल में होता है कि कैकुबाद द्वारा बनाया गया। तो कैकुबाद द्वारा, आप लोग पढ़े हो, कैकुबाद ने किला खोरी महल बनाया कहां? दिल्ली। तो महल भी पूछे, आपको ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कहां है? किला खोरी महल। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दयालु सुल्तान। दयालु क्यों है इसको थोड़ा बढ़िया से सुनना। हाँ, दो तीन जगह दयालुता खत्म भी, जैसे क्यूमर्स छोटा बच्चा है इसकी हत्या करके राजा बना, वहां दयालुता नहीं है। एक ईरानी बहुत बड़े संत थे सिद्दी मौला, उनको हाथी से कुचलवा दिया, उसमें दयालु नहीं है, ऐसे दयालु शासक। बात समझिए। अरे सिंपल आदमी कहता है बहुत सीधा है, ये अलग बात है, कोई पिनका दिया किसी का माथा उठा है वो अलग बात, प्रायः सीधा है। कोई एकदम अंतिम पिनका देगा तो थोड़ा छोड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये नहीं कहना है कि दयालु नहीं है। दयालु क्यों कर रहा है वो सुनो। दो कारणों से दयालु राजा है। पहला, इसने क्या किया, बलवन के समय जो जो इक्तेदार थे, प्रायः होता था कि नए राजा पुराने इक्तेदार को हटाते थे और अपने इक्तेदार को बनाते थे। लेकिन जलालुद्दीन कह रहा है कि उनको भी तो पेट है, परिवार है, बेचारे को हटा देंगे तो कैसे जिए, इसलिए रहने दो उसको, और पुराने को ही रहने दिए। दूसरा, दयालु इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके समय कोई चोर डकैत पकड़ा के आता था तो अपने कसकस के रोता था कि तुमको मृत्यु दंड हम दे देंगे तो तुम्हारा परिवार के कौन संभालेगा, काहे ऐसा काम करते, और ये कह के अपने रो जाता था। तो बताओ, किसी को चोर डकैत में भी रो रहा है कि तुम्हारा परिवार को कौन देखेगा, पुराने लोग को नहीं हटाया, इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहे, दयालु सुल्तान। अब ध्यान से समझिए, इसको दयालुता का पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार क्या मिला? अब इसके समय जो साम्राज्य था यूपी तक था, और यूपी के साइड का इलाहाबाद काड़ा, इसमें बलवन के रिश्तेदार थे मलिक छज्जू, और मलिक छज्जू वहां के इक्तेदार थे, और यह मलिक छज्जू को हटाया नहीं। जब नहीं हटाया तो यह इस सोच के हटाया नहीं कि मलिक छज्जू का परिवार होगा, चलेगा कैसे, और वो हमको भी पैसा दे ही देगा, दिक्कत क्या है। लेकिन मलिक छज्जू इस सोच रहा है कि देखा, डर से हमको हाथ नहीं लगाया। नहीं हटाने पर भी तो गलतफहमी हो जाती है कि हमको नहीं हटाया मतलब हमसे डर रहा है, इसलिए मलिक छज्जू विद्रोह कर दिया, कोई कहा टैक्स नहीं देंगे। और इसी कारण से जलालुद्दीन खिलजी के ही भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, बाद में अपनी बेटी का विवाह भी करता है, इसीलिए दामाद भी है। इसके बेटी का नाम क्या है? मलिका जहां। तो मलिका देखो, दोनों अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा और दामाद दोनों। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि यह जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को यही मलिक छज्जू के विद्रोह को शांत करने भेजा, और अलाउद्दीन खिलजी मलिक छज्जू की हत्या किया, और इसी से प्रसन्न होकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने दामाद को इलाहाबाद काड़ा यूपी का सेक्टर दे दिया कि आप वहीं का इख्तियार रहिए। अब यहाँ पे कहानी का टर्निंग है। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया तो धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी पता लगाया कि मेन पैसा कहाँ, तो मालूम चला कि महाराष्ट्र में देवगिरी के राजा है रामचंद्र देव, अकूत खजाना रखे, और इसी कारण से इसने बिना इनके परमिशन के महाराष्ट्र पे हमला कर दी, और महाराष्ट्र में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराकर काफी धन दौलत प्राप्त किया। और जब धन प्राप्त किया तो ये जानकारी जलालुद्दीन खिलजी को मिला कि वाह, बहुत पैसा लेके दामाद हमारे आ रहे हैं, तो ये सोचा कि चले तो वहीं स्वागत कर देते, और स्वागत में ही पहुंच गए। अलाउद्दीन खिलजी सब जान गया कि स्वागत नहीं आया, ये आया है कि पीठ ठोकेंगे कि शाबाश, अब मेरा पैसा जो छीन के ला रहे हैं लेके भाग जाएगा दिल्ली। अब तुम्हें कहीं कुछ मिले, तुमको तुम्हारे पिताजी सुने कि 1 करोड़ मिल रहा है, तो स्वागत करने के लिए एकदम दूर स्टेशन तक पहुंच जाएंगे, और तुम भी जान रहे हो कि बस जैसे आएंगे स्वागत करेंगे, फिर कहेंगे बाबा बुलाओ, गिनते हैं, फिर साइड कर देंगे, तो तुम लगेगा कि ना ऐसा है दे देना है तो सही, नहीं तो विद्रोह करेगा, निकलेगा कहीं भागो। वही अलाउद्दीन खिलजी किया। जब वो देखा कि आए हुए हैं स्वागत में, तो धोखे से वहीं हत्या कर दिया कि मार ही देना ठीक है, खजाना जबरदस्त हाथ लगा, और इस प्रकार जो दयालु सुल्तान थे इनकी हत्या हो जाती है इन्हीं के कौन, दामाद के द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राज्याभिषेक, किला खोरी महल, दयालु सुल्तान कहा गया, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, और काड़ा मानिकपुर किसको मिला? अलाउद्दीन खिलजी को। इसके समय ही मंगोल नेता कौन है? अब्दुल्ला। ये मंगोल आक्रमण हुआ जो क्या बने? नव मुसलमान। इसकी बेटी का नाम क्या है? मलिका जहां, और उसका विवाह किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और दक्षिण भारत के देवगिरी अभियान से आने के बाद इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में हत्या कर दी। अब मेन राजा पढ़ रहे हो अलाउद्दीन खिलजी, जो भारी पागल राजा है। और सोचो कि अपने चाचा या ससुर उसी का हत्या करके राजा बन, जिस समय इलाहाबाद में इसका एल्टीना महाराष्ट्र धर रहा, तो उस समय ये एकदम पागल हो गया। पागल क्यों है कि यूपी हमला किए, जीत गए, मंगोल हमला किया, अब्दुल्ला हरा दिए उसको, यहां महाराष्ट्र गए, उसको हरा दिए, राजा बनते ही इसको सूर चढ़ा हुआ है कि हम विश्व विजेता बनेंगे, खलीफा को नहीं मानेंगे। और बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में किस शासक ने, सुल्तान ने खलीफा को नहीं माना? अलाउद्दीन खिलजी, जिसको खुद ही सपना है कि विश्व विजेता बनेंगे, तो विश्व के राजा को कैसे माने? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सल्तनत काल का राजा है जो स्वयं को खलीफा का? मुबारक खिलजी। और क्वेश्चन जो खलीफा को नहीं माना, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बनता है तो इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। अलाउद्दीन खिलजी बलवन के द्वारा बनाए गए लाल महल में राज्याभिषेक करता है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? अली गुरसा। इसका वास्तविक नाम क्या है? अली गुरसा। और यहाँ सिंधु नदी मंगोल की सीमा है। इसके समय इस सिंधु से इधर जो देख रहे हैं, इधर पूरे मंगोल, और इस साइड में अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में है कि हम दो काम करें, एक विश्व विजेता बनेंगे, और इसने अपने सिक्के पर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, सानी माने दूसरा होता है, तो आपसे पूछा जाए सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने लिया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि लिया और सूर चढ़ा लिया कि हमें विश्व विजेता बनना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में सेट रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक फिर नया सूर चढ़ाया कि हमें नया धर्म चलाना। अब देखो, इसका दो सूर, एक नया धर्म चलाना और दूसरा नंबर सूर क्या है? विश्व विजेता बनना। ये तो भाग मनाइए कि इसको एक समझदार काजी मिले हैं, अलाउल मुल्क, बहुत समझदार है। राजा का कोई उस समय रोक नहीं लगा सकते। राजा जो कहे कि विश्व विजेता, तो सारे दरबार के लोग ताली मारना, कहना हुजूर वाह, आप जो सोचे कोई नहीं। एक भी कह देगा कि नहीं हुजूर गलत सोचे हैं, तो कौन है पागल है, इसको निकाल, दरबार से छुट्टी हो जाए। राज दरबार को लोकतंत्र थोड़े के वोट पड़े। इस समय एकदम सीधे कहावत है कि जेकर राज में रहिए ओकरे नियम कहिए, और बिलैया शेर मार के ले जाए तो वाह वाह करिए। बात समझिए, सल्तनत काल और मुगल काल का है। राजा कहे कि बिलाई शेर मार दिया तो कहना है वाह हुजूर भाई, आपके समय बिलाई शेर मार सकता है। एक भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा बिलाई शेर बात है, अरे भगा दो इसको, इतना टाइट। अलाउल मुल्क देखो कितना रिस्क लिया। अलाउल मुल्क कह रहा है कि हुजूर आपका सोच सबसे बढ़िया है, विश्व विजेता सिकंदर के बाद आप ही होंगे, सिक्का में सिकंदर ईशानी लिखवाइए, बहुत बढ़िया, लेकिन हम एक सलाह देना चाहते। पूछा कि क्या? तो कहा छोटी सी सलाह है, पूरा विश्व विजय करिए, बहुत बढ़िया।
लिया, लेकिन पहले शुरुआत भारत से करी। भारत को जीतिए, इसको जीत करके हमको कोई पसंद नहीं, आप सब जीतिएगा, लेकिन पहले भारत और फिर विश्व। एक आगुड अच्छा सलाह है। इसलिए देखो दक्षिण भारत का विजय करने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसके पहले सल्तनत काल में कोई राजा पहला नहीं है जो दक्षिण भारत का विजय किया। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउल मुल्क ने समझाया कि हुजूर धर्म चलाने का काम पैगंबर का, आप राजा हैं, क्या नया लफड़ा में पड़ रहे हैं, राज चलाइए, धर्म नहीं। आपको धर्म चलाने वाले तो कई लोग हैं जो पैगंबर दिया संदेश चला रहे हैं, बड़ा मुश्किल से अलाउद्दीन खिलजी मानता है। लेकिन अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो व्यक्ति पूरा विश्व जीतने के लिए सोचेगा तो यह निश्चित है कि अपने सेना को मजबूत करे। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेना में दो क्वेश्चन, एक आप सैन्य विभाग की स्थापना दीवाने अर्ज तो बलवन हो, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन सेना से, दीवाने अर्ज कहेगा तो बलवन हो। और इसके समय बहुत शानदार आपका क्वेश्चन है कि इसके समय सेना में दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, केंद्रीय सेना की स्थापना, नगद वेतन देना, ये सब शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपका चल रहा है। इसके पहले सेना में कहीं भी ये सिस्टम नहीं चल रहे थे, तो ये घोड़ा के दाग प्रथा डेवलप किया। जो भी घोड़ा राजा का है, लोहा गर्म करके एक चिन्ह है, पीठ पर दागा जाएगा, घोड़ा छटपटाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जब दाग जख्म सूखेगा तो दाग रहेगा। ये दाग वाला घोड़ा किसी पब्लिक के यहाँ नहीं रहना चाहिए, वो बूढ़ा हो जाए मर जाए, लेकिन राजा के यहाँ मरेगा। पब्लिक के यहाँ दागा घोड़ा अगर कहीं कोई मोहल्ला में है तो राजा तक सूचना पहुंचा दिया तो पकड़ा जाएगा तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो अब राजा के अच्छे घोड़ा को कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्यों? दागा हुआ है तो कौन खरीदेगा? दूसरा, अब हुलिया प्रथा, सेना का हुलिया लिखा है, पहली बार इसने किया, सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, अस्थायी केंद्रीय सेना रखा। देखो इसके पहले सेंट्रल में कोई सेना नहीं रखा, ये नगद वेतन देकर सेना रख रहा है, लेकिन अब इतना सेना को रखना एक टफ काम, और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा टैक्स कोई नहीं लिया, 80% तक टैक्स पहुंचा दी। कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है तो 80 रुपया टैक्स है, 20 रुपया इतने छोड़ेगा कि खाने पीने का सोचो, विद्रोह का नहीं। अमीरों की संपत्ति जब्त कर लिया, पता लगा कौन कौन अमीर है, सब छीन के ले आओ, वो बैठ के अपने संपत्ति की चिंता में लगा रहा है, मेरी चिंता में नहीं रहे, और सबको बराबर कर दिया। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि जो हिंदू इस समय खुद मुकद्दम चौधरी है, जो राजस्व का संग्रह करते थे, सबको हटा दी, इनकी स्थिति संपत्ति जब्त कर लिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि उस अधिकारी की पत्नी दूसरे के घर में बर्तन धोने जाने लगी, इतना खराब स्थिति तक इसने लाया। इसने नया नया डिजाइन का टैक्स लगाया, घड़ी कर, घर बनाया तो टैक्स लगे, चराई कर, जानवर चराएगा तो उसमें भी टैक्स लगे, भैंस का तो चार चरने आता है तो टैक्स निकालो, इसलिए पूछेगा घड़ी कर और चराई कर कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने खराज जो भू राजस्व कर 50% कर दी, इतना टैक्स किसी का समय नहीं है। अब इतने न्यूनतम, ध्यान दीजिए, इसके पास इतना टैक्स के बाद भी सेना का वेतन न्यूनतम है, और इसके लिए इसने एक बहुत बढ़िया काम किया, एक विभाग बनाया बाजार, और अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका बाजार का नाम क्या है? दीवाने मुस्त खराज। इस समय कई बाजार है, दीवाने मुस्त खराज। अब सोच लीजिए, इस समय एक अधिकारी है सहना, सहना एक अधिकारी है। देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सेंट्रल में एक बाजार बनाता है, सेना को पेमेंट कम देता है, लेकिन बाजार में वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित रखता है। ऐसा शायद कोई व्यक्ति होगा जो अलाउद्दीन खिलजी जितना शासन किया, और इतने पूरे वर्षों तक, अब तुम समझ रहे हो कि 20 साल का शासन, और 20 साल कोई व्यक्ति शासन करे और बाजार में कीमत अस्थायी करके छोड़। इसका सराय अदल वस्त्र बाजार था, इसका सराय मंडी अनाज का बाजार है, तो सब विभाग का अलग अलग इसका बाजार है, और मजाल नहीं है कि किसी चीज का कोई हाई प्राइस ले सके, सबका कीमत फिक्स है। बाजार में भी आपको समझाया था कि इतनी टाइट नियम है कि कोई दंडी मारने का दूर दूर तक सपना में भी नहीं सोचे, क्योंकि इसके समय दंडी मार लेगा तो जितना वजन कम तोला है उतना शरीर में से मांस निकाल लिया जाएगा। तो समझ सकते हो कि इतना टाइट नियंत्रण इसका है। और अगला नंबर हम लोग देखें, इसी ने अलाई दरवाजा दिल्ली में बनाया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा में पहली बार वैज्ञानिक रूप से गुंबद का प्रयोग किया। आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक रूप से गुंबद का पहला प्रयोग कहां है? अलाई दरवाजा। अब देखिए, ये जो तुम देखा अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय साम्राज्य सबसे बड़ा, और इंपॉर्टेंट 3 चीज सबसे ध्यान रखना। दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला भारत का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में हमला करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी से गहराई लेवल में इसके विजय अभियान से क्वेश्चन हो, और इसके विजय अभियान के लिए इसके सेनापति जो है चारों ध्यान रखना है, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां और मलिक काफूर। 4 सेनापति है, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, मलिक काफूर। मलिक काफूर को कहां से लिया गया, दक्षिण कैसे विजय किया, एक कहानी हम लोग इनके विजय अभियान को देख लें और तब इनका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, ध्यान से सुनो। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान में आपको ध्यान रखना है, पहले उत्तर भारत का विजय अभियान 1296, 99, 1300 और 1303। इसमें आपको सुनना है, पहला विजय अभियान कहां है? मुल्तान। इस समय शासक कौन है? अरकली खां। और गया कौन है? उलुग खां। ये अरकली खां इसमें मारा गया। और आपको बताया थे, याद भी होगा, कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया, उस समय मुल्तान का हेड जलालुद्दीन का बेटा अरकली खां, और इसीलिए उसको डर है कि अगर अरकली खां को नहीं मारेंगे तो मेन बारिश वही। इसलिए आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कौन अभियान था, तो आपको ध्यान रखना है कि मुल्तान अभियान पहला अभियान है, किसके खिलाफ? अरकली खां। ये अरकली खां कौन है? जलालुद्दीन खिलजी का बेटा है, और इसका नेतृत्व कौन किया? उलुग खां। 1299 में इसने गुजरात विजय किया, और इसमें गुजरात का राजा कर्णदेव। आपको बताया था कि इसमें उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों अभियान किए। कर्णदेव, इस समय आपको याद है कि कर्णदेव अपनी बेटी देवल देवी को लेकर भाग गए महाराष्ट्र के राजा रामचंद्र देव के यहाँ, और कमला रानी को पकड़ के ले गए, और उससे अलाउद्दीन खिलजी विवाह किया। याद है सबको? दूसरा आपको समझाया था, याद करिए, ये दोनों मिलकर गुजरात विजय में ही 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं। याद आ गया सबको? नेक्स्ट अब हम लोग देखें, 1299 में ही मंगोल का आक्रमण हुआ, जिसमें इसका मेन सेनापति जफर खां मारा गया। तो ये जफर खां 1299 में खत्म। राजस्थान का किला कौन है? रणथंभौर। कौन है? हमीर देव। और हमीर देव में भी आपको मालूम है कि एक मारे गए, कौन? नुसरत खां मारा गया। दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी स्वयं हमीर देव पर आक्रमण किया, और उसमें हमीर देव मारा गया। मेवाड़ विजय की कहानी आपको याद है, रानी पद्मावती। और पद्मावती की कहानी एक पुस्तक पद्मावत में है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, और इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया, और राणा रतन सिंह मारे गए। पद्मावती जो है आपको याद है कि जौहर व्रत कर ली थी। दक्षिण भारत में आपको समझाए थे, दक्षिण भारत का विजय करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण भारत को पूरा का पूरा कौन किया? मलिक काफूर। मलिक काफूर ही पूरा का पूरा अभियान किया है। इसका पहला आक्रमण कहां है? देवगिरी। रामचंद्र देव
आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी हराया भी था, टैक्स भी दे रहा था, लेकिन बाद में ये खुद अभी हम लोग देखे कि संरक्षण दिया और उसके कारण रामचंद्र वेद पर इसमें हराया तो गया, लेकिन पहले से प्लान था कि इसको पकड़ के दिल्ली लाओ, दिल्ली से हम एक ग्रुप इसको इतना पुरस्कृत करेंगे कि दक्षिण में मेरा ही सपोर्टर हो। और इसीलिए रामचंद्र देव को आपको याद है रायन की उपाधि दिया अलाउद्दीन खिलजी, किस लिए कि दक्षिण में विजय में आपका सहयोग है। और तब तेलंगाना राजधानी कहां है, वारंगल, प्रताप रुद्रदेव है, और यहीं पे कोहिनूर हीरा मिलता है किसको, मलिक काफूर को, और मलिक काफूर उस कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी को देता है प्रताप रुद्रदेव से। फिर हम लोग देखें कि अगला नंबर कौन है, द्वार समुद्र, और इसके राजा कौन है, वीर बल्लाल तृतीय। और यह भी कर देना स्वीकार किए पांड्य राजा की राजधानी कहां थी, मदुरई, और इसके वीर पांड और सुंदर पांड दोनों भाई में लड़ाई चल रही थी, और इसी कारण से हम लोग देखें मलिक काफूर ने पांड्य राज को भी खूब लूटा। और लास्ट आपको याद है मलिक काफूर जब अलाउद्दीन खिलजी डेथ किया तो उसके बेटे खिज्र खां को अंधा बना दी। खिज्र खां ने खिजराबाद राजधानी बनाया, आपको याद है खिज्र खां इसमें किसका नाम रखा गया, तो आपको याद है खिज्र खां मेवाड़ में आपको बताया था कि जब वो जीता तो खिज्र खां को ही हेड बनाया और मेवाड़ का नाम क्या दिया, खिजराबाद। और सुन लीजिए जिस खिज्र खां के राजा बनने की बारी थी मलिक काफूर उस खिज्र खां को ही अंधा बना दिया। और तब कहानी का प्रसंग याद है, मुबारक खां जो बेटा है उसको सुतून किले में कैद कर दिया, और जान करके एक नाबालिग बेटा था सिहाबुद्दीन उमर, उसी का संरक्षक बना है कौन, मलिक काफूर, और 36 दिन तक भयंकर उपद्रव बनाया। और तब मलिक काफूर मारा गया। इस समय कैसे मारा गया कहानी आपको याद, मुबारक खां को मारने के लिए सेना भेजा, लेकिन उस सेना किससे मिल गई, मुबारक खां से। और यही मुबारक खां नाम है मुबारक, काम हम लोग देखे थे नाच गान वाला है। केवल मुबारक खां के बारे में कहा जाता है कि कई बार ये अपने दरबार में महिलाओं के भेष में पहुंच जाते, महिलाओं के ड्रेस में पहुंचते थे नाच देख, और स्वयं कहते हैं कि हम कौन है, अल वसिक बिल्लाह, अल वसिक बिल्लाह खलीफा का नाम था, और कहा कि हम अल वसिक बिल्लाह है, हम ही खलीफा है, और इसीलिए अल वसिक बिल्लाह की उपाधि खलीफा के नाम से लिया, स्वयं को खलीफा घोषित किया। और इसीलिए एक सबसे शानदार दोनों क्वेश्चन, सल्तनत काल में खलीफा नहीं कर सकते, सब कहता है हम खलीफा के अंडर है, और ये कहता है हम ही खलीफा है, एक बहुत बड़ी बात होगी। अब हम लोग देखें खुसरो शाह इसकी हत्या कर दिया, और यही खुसरो शाह के बारे में हम लोग ध्यान दें कि यह आपको याद है निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका धन दिया, और खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम राजा रहा। और खिलजी वंश के बाद शुरू होता है कौन वंश, चलिए बोलिए, तुगलक। और बस तुगलक सैयद लोधी, मेन तुगलक में भार, सैयद तो 5 मिनट का, लोधी फिर 15 मिनट का, बस उसके बाद खत्म। और तब इसमें आपको मेन समझाएंगे आगे का स्टेप कैसे करना, और तब वो स्टेप देख लोगे, क्योंकि हम जान के चले कि इतना दिन हो गया तो कई हमको चिंता नहीं था कि इतना तुम पढ़े हुए तो हमको खींचना है, हमको लगा कि इतना भुला गया होगा, फिर शुरू से यहां से भी करेंगे तो फिर अभी खत्म हो जाए, सुर ताल रहना चाहिए, वो तो खत्म तो ऐसा थोड़ा नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग फिर शुरू से चले और फिर निकल जाएगा। क्या ट्वीट किया है, वो क्वेश्चन टफ है। हाँ तो अध्यक्ष महोदय को बारात में सपना आते रहता है, हो सकता है कि पहले तो कुछ करते रहेंगे। हाँ हाँ, अरे हाँ, उल्लास तक बना भी तो रहेगा सेनापति, सबके मारिए देगा, सेनापति तो हेड है। तो एक तो मारा गया मंगोल आक्रमण, एक मारा गया किसमें, एक गुजरात इसमें जो है देखा कि हमीर देव के समय, एक हमीर देव में मारा गया, और एक पूरे दक्षिण भारत का विजय में रहा, एक उत्तर का ही पूरे नियंत्रण में रहा, ठीक है ना। क्या ट्वीट है, कस के बोल दीजिए, सब लोग सुन लेगा। अरे सुन लीजिए आप लोग, शांति बनाइए। अतुल प्रसाद जी का ट्वीट जो है उसको सुन लीजिए, हाँ बोलिए, बाकी लोग मुंह बंद करो। चलिए इतना ही है, क्या और है लिखा हुआ, चलिए हो गया, हम समझ गए इतना ही है ना, इतना। चलिए तो ध्यान दीजिए, अरे पढ़ के सुना दें, लो चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। बीपीएससी अभी जो है प्रयोग के दौर से गुजर रहा है, जैसा अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके, हाँ इनके समय बिन तुगलक भी शुरुआत में राजा बनने के बाद खूब प्रयोग किया, लेकिन अरे सफल भी कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रयोग से पगला सुल्तान कहलाया। लेकिन ध्यान दें बाद में इतिहासकार ने इनके मरने पर कहा कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति हो गई। तो धीरे धीरे अतुल प्रसाद पर भी वही होगा कि आज विद्यार्थियों को बीपीएससी के चेयरमैन से और चेयरमैन को विद्यार्थी से मुक्ति मिल गई, धीरे धीरे यही जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, तो उनके हटने पर भी यही स्टेटमेंट जाएगा, क्योंकि वो भी जितना है रिसर्च के अंतिम दौर में चल ही रहे, उन्होंने कुछ पैसा नहीं कहा, इन्होंने केवल कहा कि प्रश्न कोई अगर कठिन लगे तो आंसर सापेक्षिक होता है, मतलब सापेक्षिक का मतलब तुलनात्मक, तुलनात्मक का मतलब है कि कोई बच्चे नहीं बनाएंगे, कोई बनाएंगे उसी पर तो रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए ये तुलना के अनुसार ही चलना है, तो उसमें घबराना नहीं है। भारी भी है तो सबके लिए भारी, और कटअप क्या होगा ये प्रश्न के नेचर पर डिपेंड करेगा। अरे नेचर ही नहीं बताएगा, भारी प्रश्न है तो कटअप अगर खूब भारी दिया गया तो बच्चे एकदम परीक्षा हॉल में एकदम कठिन से कठिन है तो कोई बात नहीं, सबका है, हो सकता है कि 60 कटअप चला जाए, ये जरूरी थोड़ा है कि कटअप का मतलब है कि 100 पारी हो। तो ये जस्ट पीटी एग्जाम है, और इसके रिजल्ट में उनके द्वारा किया गया है क्या, 2-3 तो हम खुद ही कमी है जो कई बार बोलते हैं। पहला, जितने सीट है उसका कम से कम 25 गुना देना चाहिए रिजल्ट, और या जितने विद्यार्थी शामिल है उसका 10%। 3 लाख विद्यार्थी शामिल है तो 30,000 का रिजल्ट हो, 4 लाख शामिल हो तो 40,000 का रिजल्ट। एक बार मेंस दे ही देगा बच्चा तो कौन आफत हो जाएगा, अरे बच्चे का भी तो मनोबल बढ़ेगा। तो इसी कारण इसमें बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या का अगर परसेंटेज से ये दे कि 10%, अब 40,000 का अगर 3 लाख बैठा है तो 30,000 का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, मेंस देगा। ऐसा थोड़ा कि 30,000 में 30,000 बैठे, इसमें भी कई 4-5 हजार बहादुर होंगे जो पास होने के बाद भी कहेंगे कि वहां लिखना है, ना निबंध पढ़े हैं, ना जीएस पढ़े हैं, ना औसतल पढ़े हैं, क्या लिखेंगे, अगला साल हम पास होगा इसकी तैयारी कैसे करेंगे, छोड़ देगा। अब मान लो 30,000 बैठ रहा है तो कोई बात नहीं है, अब इसका 5% फिर रिजल्ट दीजिए जो इंटरव्यू के लिए 5% अगर फिर दे देते हैं तो कितना हो जाता है 1500। अब 1500 बच्चे का इंटरव्यू लेना कौन बहुत भारी काम, और इसमें 1500 का रिजल्ट आप दे रहे हैं तो 1500 बच्चे का इंटरव्यू ले लीजिए। अब उसमें जो आपका सीट है 200 300 400 जो सीट है उतना आप 234 सीट करते हैं, 234 बाकी डिस्क्वालीफाई। लेकिन जो बच्चा मेंस दे देगा, इंटरव्यू एक बार बढ़िया से दे देगा, भले फेल कर जाए, उसके अंदर बोल्डनेस इतना आएगा कि अगला में टॉप तक जा सकता है। वो कहेगा कि ना ना इंटरव्यू छूटा है, अब तो एकदम आगे हमको कॉन्फिडेंस और मेहनत करे।
बच्चों को गहरी निराशा होती है और मालूम चलता है कि 230 सीट है। अब उसमें भी अतुल प्रसाद जी जैसे व्यक्ति बैठे हैं, 3 लाख बच्चे बैठाएंगे ताकि परीक्षा फी खूब बढ़िया से हमारे पास बटवा जाए। 3 लाख बच्चे बैठे, गुना भाग कितना फी है करके परीक्षा को मिल गया। अब उसमें वो क्या करेंगे बदमाशी, 5 गुना रिजल्ट, 10 गुना धीरे धीरे वो भी घट रहा है, पहले 15 था वो भी धीरे धीरे घटते ही जा। तो 10 से 12 गुना रिजल्ट भी अगर मान लो 10 गुना भी करते हैं तो 2300 बच्चे ही सिर्फ होंगे जो पीटी क्वालिफाई हो, बाकी 3 लाख घटाओ 2300, इतने बच्चे फेल। पिछले बार भी रिजल्ट है मात्र 12 गुना, पिछले बार 12 ही गुना है, तो ये उसके पहले जितना है सब 15 गुना। तो इधर पहले बच्चों की संख्या 3 लाख कभी नहीं बैठती, इसलिए हमारा इधर चल रहा है कि डिमांड की जो बच्चे बैठ रहे हैं उसका 10% रिजल्ट होना चाहिए। संख्या के आधार पर, आपके सीट के आधार पर नहीं हो, आप लीजिए अंतिम सीटें पर, लेकिन रिजल्ट दीजिए संख्या, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बैठ रहे हैं लाभान्वित। और केवल बैठ के बीपीएससी के बच्चों को कैसे कैसे तंग किया जा सके, कैसे कैसे हम क्या करें। बच्चा पिछले बार क्या है, पूरा ऑप्शनल पढ़ रहा है, मेंस के फॉर्म भरा गया है, 8 दिन बाद परीक्षा है, पेपर में न्यूज ऑप्शनल में इस बार बदलाव किया जाता है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा। ये 8 दिन पहले आपको सपना आता है, एक बार जो सोचिए जो पूरा कंप्लीट रहे। और ऐसे मुझे भी ये है अंदाज इस बार क्वेश्चन का टफनेस पिछले बार से थोड़ा ज्यादा रहे। बाकी दूसरा ये है आपका ये आराम, इस बार क्वेश्चन आउट की संभावना कम रहे, कारण है कि एकदम 1 घंटा बिफोर अंदर बैठी। 1 घंटा बिफोर बैठने का मतलब है कि उसी समय मेन वायरल का समय होता है, तो वो आप उसमें भी जो है किसी को मिलेगा भी तो कैंडिडेट अंदर है, बाद में एंट्री नहीं। तो चलो है ठीक। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है कि सर अतुल प्रसाद जी भांग भी खाते हैं लगता है, तो चलिए है, कभी कभी लगता है हमको भी कि होश में नहीं बोलते हैं, बेहोश रहते हैं थोड़ा। चलिए खैर, जो है अब प्रयोगों के दौर से आपको चलना है तो उसमें तो गुजरना ही होगा। देखो कहां पे, चलिए अब ध्यान दो, हम लोग अब तुगलक डायनेस्टी शुरू कर रहे हैं। तुगलक को एक बार खूब बढ़िया से समझ लीजिए। तुगलक में हम लोग अभी जो चल रहे हैं, ध्यान दें, तुगलक डायनेस्टी में आपको अभी चलना है तो ध्यान दिया जाए। एक बार फटाफट हम लोग पहले खत्म करेंगे तुगलक, सैयद और लोधी, और तब फिर हम लोग एक गैप लेंगे, उसके बाद फिर सिस्टम शुरू करेंगे। देखिए आज हम पहला प्रयास ही किए, मुझे मालूम था कि सल्तनत आपका लगभग कंप्लीट है, लेकिन फिर हम देखिए एक रिवीजन करते हुए भी हम अचीव कर लेंगे, तो इसलिए आपका आराम से 31 तक आराम से खत्म पे है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत दबाव पे है, दबाव रहता तो हम लोग मुगल से चलते हैं मुगल निकल जाए, तो इसलिए आराम में खत्म पे हो जाएगा। 30 को ही खत्म कर रहे हैं और 30 से पूछेंगे कि क्या क्या, जितना बताओगे वो सब 31 को फिर बचा कुछ बस बस। तो 3 दिन काफी है, कल परसों लंबा क्लास है, फिर बाकी लोग का नहीं रहेगा। तो 28 29 30 जो है हमारा क्लासेस लंबा चलेगा, उसमें आपका जो है मेडावल वर्ल्ड और ये जो है इंडियन ज्योग्राफी दोनों तीनों रूटीन रखेंगे, तो इसलिए निकल जाएगा। देखिए तुगलक वंश में आपको ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक और बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक, 3 राजा कंप्लीट चाहिए। बाकी जो देख रहे हो ये सब बहुत मतलब नहीं है। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि तुगलक वंश का पतन होने का कारण क्या है, जल्दी बोलिए, किनके कारण इनका पतन हो गया। तो तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश खत्म हो गया। तैमूर, ध्यान दो, मंगोल आक्रमण नहीं बोल, मंगोल का आक्रमण यहीं पे लास्ट हो जाएगा। इसीलिए तुमको बताया था कि मंगोल का आक्रमण बहराम शाह से शुरू हुआ और बिन तुगलक के समय खत्म। इधर मंगोल का आक्रमण नहीं, और यही तैमूर लंग का जो आक्रमण है वही खिज्र खां को अपना मेन बना देगा कि गवर्नर रहो, और वहीं से सैयद डायनेस्टी चलेगा। देखिए गयासुद्दीन तुगलक में जो इंपॉर्टेंट बात है, पहला कि कई बार इसने मंगोलों को हराया और मंगोलों को हरा के इसने उपाधि का लिया गाजी मलिक। तो आपसे पूछा जाएगा मंगोलों को हरा के गाजी मलिक की उपाधि कौन लिया, गयासुद्दीन तुगलक। ये सल्तनत का पहला सुल्तान है जो नहर के निर्माण की। तो आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए नहर का निर्माण पहली बार किसके समय, गयासुद्दीन तुगलक। इसमें सबसे ज्यादा नहर, जल्दी बोलिए, फिरोज शाह तुगलक। ये सबसे ज्यादा और पहला, दोनों में अंतर ध्यान रखना। 1323 में वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और नाम क्या रखा, सुल्तानपुर। और इन्हीं के लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और आपको मालूम है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बिहार आक्रमण पे आया, बिहार विजय कर लिया, और बिहार विजय के बाद जब वापस लौट रहा था, तो आपको याद है कि जब वापस लौट रहा था तो लौटते समय की कहानी है कि जब ये पहुंच गया दिल्ली के नजदीक अफगानपुर में, जगह कौन है, अफगानपुर, इसी का बेटा है जौना खां। जौना खां ही एमबीडी बनेंगे। जौना खां इनके लिए लकड़ी का एक वीआईपी घर बनाए और इसने वहां पहुंच के कहा कि निजामुद्दीन औलिया को कहो कल दिल्ली खाली कर दे। और जब सेना कहने गया तो निजामुद्दीन औलिया कहा कि कह दो अभी दिल्ली दूर है, जबकि दिल्ली वहां से नजदीक था। और इसी कारण से सारे सेना और प्रजा सोच रहे थे कि दिल्ली दूर कहते हैं तो कल ही आ जाएगा। और रात में यही मकान जो इंजीनियर साहब बनाए थे जौना खां, वही गिर गया और इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक दुनिया से गए। तो आपको 2 व्यक्ति का बड़ा एट देहांत है, एक घोड़ा से गिर के मर गए कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक पर मकाने गिर गया गयासुद्दीन तुगलक। और यही जौना खां हेड बन रहे हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिसर्च करते हैं। और ध्यान दीजिए अतुल प्रसाद जी इनसे प्रभावित हैं थोड़ा, और कुछ अंश भी देखिए इनका गुण आएगा उनमें। जौना खां जो देख रहे हो लंबे समय तक शासक है, 26 वर्ष, और इसका मेन नाम क्या है, जौना खां, बाद में क्या है, बिन तुगलक। इन्हीं के समय अंतिम मंगोल आक्रमण 1326 में तरमा सिरीन के नेतृत्व में हुआ। इसलिए मंगोल में 4 क्वेश्चन सुन लो, चारों एकदम मंगोल बोले तो 4 दिमाग में चलना चाहिए। 5 बात, मंगोल बहुत धर्मावलंबी थे, पहली बात क्लियर है सबका। दूसरा, मंगोल के खतरा किसके समय, इल्तुतमिश, कौन, चंगेज खां, लेकिन आक्रमण नहीं हुआ, मंगबली का पीछा कर रहा था। अगला पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह, बहराम शाह। अंतिम मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक, कौन है, तरमा शिरीन। और इन्हीं के समय 1333 में मोरक्को के एक यात्री आए थे, इबन बतूता। इबन बतूता का पुस्तक कौन है, रेहला, किताब कौन है, रेहला। और इबन बतूता को इसने दिल्ली में काजी बनाया और चीन के राजा के यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा। तो इबन बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है। बिन तुगलक सल्तनत में ऐसा पहला सुल्तान था जो होली रोड पर जाकर के पूरा उछल के खेलता। देखिए और कोई सुल्तान नहीं, इसलिए ध्यान दें। इसीलिए इसके बाद फिरोज शाह तुगलक थोड़ा टाइट हो जाएगा। क्यों टाइट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, कारण 2 है, हिंदू मां के संतान है और पिता होली होली में जितना खेल रहे हैं तो उससे कट्टरपंथी लोगों को बड़ा दिक्कत चल रही है। इस समय कई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट सुनो, बीपीएससी टाइप का एक्सपेरिमेंट है। पहला, बिन तुगलक का सोच रहा है कि नदी के बीच के भाग में उत्पादन ज्यादा है और इसीलिए दोआब में टैक्स वृद्धि 50% किया जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी तो सब में 50 कर दिया, ये केवल दोआब में कर रहा है, तो कोई ज्यादा नहीं कर रहा। अब दोआब में सोच रहा है कि सिंपल भूमि अगर है
और दोआब है तो दोनों बराबर है, मान लो दो कट्टे दोनों। अब इससे सिंपल भूमि है तो इससे 5 किलो का पैदावार है और इससे 20 किलो का पैदावार। इससे हम अगर 10% ले लेते हैं टैक्स तो 10% का मतलब है 500 ग्राम, 4.5 किलो किसान के यहाँ बचेगा। इससे हम 50% भी टैक्स ले लेते हैं तब भी 10 किलो किसान के पास बचेगा। तो किसान को खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भूमि खराब है उसमें टैक्स कम होगा, अच्छा है उसमें 50% होगा, ज्यादा हो रहा है आधा दो, आधा में तभी ज्यादा। लेकिन हम लोग जानते हैं जिस समय दोआब में ये टैक्स बढ़ाए उसी साल अकाल आ गया। मालूम चला कि इनके अधिकारी जबरन जब छीने बस और प्रजा लोग विद्रोह कर दिए, दूसरे साल और फिर अकाल ही रह गया। इसी कारण से इनको 25, 26, 27 में इतना नुकसान हुआ कि जो दोआब के किसान हैं सब विद्रोह कर दी। टैक्स वृद्धि तो किए, वापस देना पड़ा कि दोआब में टैक्स वृद्धि वापस दिया जाता है, अभियान फेल कर। अब ध्यान दीजिए, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये पहला राजा है जो कृषि के क्षेत्र में एक विभाग बनाए कि हम एक ध्यान दीजिए रिसर्च करेंगे और इस डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने कोही। बहुत अच्छा प्रश्न है, दीवाने कोही कौन सा विभाग? कृषि विभाग। दीवाने कोही की स्थापना कौन की? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसके भी जितने अधिकारी थे, जितना रुपया लिए सब सीधे खा पी गए, रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं की, और इसीलिए इनका डिपार्टमेंट भी बट्टा बैठ गया, ये भी खत्म हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला जो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सुन के ही आश्चर्य लगेगा। सुनो एक्सपेरिमेंट। पहले राजधानी है दिल्ली और इस समय देवगिरी महाराष्ट्र में है। देवगिरी रामचंद्र देव राजा है और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही देवगिरी सल्तनत का साम्राज्य बन चुका है। अब इस समय बिन तुगलक कह रहा है कि देखिए सबसे बढ़िया राजधानी देवगिरी है, वहां से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के जो जनता थी वो बिन तुगलक को गाली भरा पत्र भेजती थी बिना नाम लिखे, एड्रेस उसका रखती थी, अब अपना नाम नीचे नहीं रखे और उसको खूब आगल पागल बोल करके चिट्ठी भेज दे। और जब चिट्ठी पढ़े तो एकदम गुस्सा में आ जाए। तुम्हें बताओ अतुल प्रसाद को सब चिट्ठी पोस्ट में भेजे, उसमें केवल उनका जो है पूरा लिखा रहे बढ़िया बढ़िया डिक्शनरी के वर्ड, तो उससे क्या लगता है बीपीएससी का क्वेश्चन भारी होगा कि हल्का होगा? भारी हो। तो कहेंगे अच्छा ठहरो तुम लोग और समझाते, पामर तो भारी हो। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब दिल्ली के जनता उनको गाली लिख के चिट्ठी दिए तो ये गुस्सा में आ गए, और गुस्सा में आने के बाद क्या किए, अब इसमें जनता को दंड देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए कहे कि चलो 1000 किलोमीटर बाद अपने सेना नायक को आदेश दिया दिल्ली खाली कराओ और सबको दिल्ली से दौलताबाद 1000 किलोमीटर दूर है पैदल ले चलो। रास्ते में ना पानी है, ना भोजन है, ना कुछ है, कई लोग भूखे मर गए, तबाह होकर दौलताबाद पहुंचे। अब यहां आने के बाद बिन तुगलक कुछ दिन रहा, कुछ वर्ष रहा और फिर कहा कि दिल्ली ठीक था, खाली करो, चलो दिल्ली। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसमें सरकार कहती है कि 2 सीटिंग में परीक्षा होगी, लड़कर हल्ला किया कि हमको तबाह कर रहा है, फिर कहती है 1 सीटिंग नहीं होगी, तो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, इसको तुगलकी फरमान कहते हैं। ये फरमान का नाम क्या है? तुगलकी फरमान। और ये फरमान पहली बार अतुल प्रसाद में ही देखने को मिला। 2 सीटिंग होगा, लेकर इधर हंगामा उधर हंगामा, अच्छा चलो दौलताबाद से फिर दिल्ली कर दिया जाता है, परेशान दुनिया भर के कर दी। तो ये जो तुम देख रहे हो राजधानी परिवर्तन कब किया गया? 13 दूनी 26 राजधानी चेंज और 35 में फिर दौलताबाद से दिल्ली। अब ध्यान दीजिए, अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ऐसा रिसर्च कोई नहीं किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखो इसके पहले चीन में, इंडिया में कोई नहीं किया। चीन के राजा है कुबलई खां, उसने सांकेतिक मुद्रा नोट चलाया। उसी से प्रेरित होकर बिन तुगलक भी देखे कि विश्व स्तर पर चांदी का बहुत डिमांड, इसीलिए चांदी खजाना में भर लेना बहुत उत्तम है। तो इसने अनाउंस किया कि चांदी का सिक्का नहीं चलेगा, चांदी के बराबर तांबे का सिक्का है, जितने के पास चांदी है जमा करो, तांबा वाला ले जाओ। इस सोचे कि खजाना में चांदी भर जाएगा और चांदी के सिक्का का मूल्य वही रखे जो तांबा के सिक्का का मूल्य वही रखे जो चांदी का है, इसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। लेकिन हुआ क्या? कर तो दिए, लेकिन हर घर में टकसाल हो, सब लोग डुप्लीकेट सिक्का बनाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे बिन तुगलक को ही पता नहीं चल रहा है कि असली कौन है नकली कौन। इतना मार्केट में नकली सिक्का आ गया कि बिन तुगलक कहा कि बंद बंद, फिर से चांदी शुरू होगा और तांबा जमा करो। इतना तांबा जमा हुआ कि इनके खजाने का भी चांदी खाली हो। तो बेचारे का यह एक्सपेरिमेंट भी पूरा तरह से फेल। अगला बहुत हाई लेवल प्लानिंग बनाया है खुरासान विजय और कराची विजय। ये क्या है सुन लीजिए, खुरासान इस साइड में ईरान का बेल्ट है, कराची तिब्बत का बेल्ट है। अब दोनों विजय के लिए देखो इंटरनेशनल दिमाग, इतना दिमाग का राजा तुमको नहीं बैठो, रह रहा है दिल्ली में और मालूम चल रहा है कि ईरान में कमजोर राजा, मालूम चल रहा है कि ईरान में अगर हमला करे 1 लाख सेना लेके तो ईरान तक क्षेत्र हो जाएगा। तो बिन तुगलक क्या किया, भारी भरकम बहाली निकाल कि हम ईरान पर हमला के लिए 1 लाख सेना चाहिए। अब 1 लाख सेना मिलेगा कहां से? तो इसने कहा 1 साल का पेमेंट एडवांस तुरंत ज्वाइनिंग के साथ। सब देखा मोटा पैसा हो जाएगा, घर में काम आ जाएगा। 1 लाख सेना इसका तुरंत हो गया, 1 साल का पेमेंट एडवांस किया, खजाना पूरा खाली किया और सारे सेना को ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग में इतना लेट कर रहा है कि तब तक मालूम चला खुरासान में दूसरा कोई आके जीत गया। जब ये पूरा तैयार हुआ तब तक न्यूज आया कि हुजूर उधर तो बहुत मजबूत शासक हो गया, अस्थायी हो गया है, खुरासान यहां संकट खत्म। कहा ऐसा है तो सेना भंग किया जाता है। साल भर का पेमेंट भी लिए हुए सेना भंग, लड़कन जो बहाल है वो हंगामा करके बेरोजगार होकर कहां जाए। कुछ लोगों को एक सेनापति दे दिया, कहा कि चलो खुरासान तो खत्म है तो तुम ऊपर नेपाल वाला क्षेत्र कराची जीत के आओ। सेनापति ऐसा पागल मिला कि तिब्बत के बर्फ पर लेकर चला गया, लौट के आधा सेना भी नहीं आया, सब उधर ही मर गया ठंडा से। इसका बेचारा का जो प्लान किया 1337 तक सब फेल और इसीलिए यहां तक इसको कहा जाता है वक्त से पहले चलने वाला शासक। ये देखो सांकेतिक मुद्रा खराब एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन समय से पहले। उसी तरह का जैसे तुम्हारे गांव में कुछ लोग हैं, रोड पर मकान क्या हो गया, 20 दुकान देकर शटर बना दिया, किराया पर 5 साल बाद तक नहीं लगा। वक्त से पहले सोचे हुए कि मार्केट बना देते, अरे बनेगा मार्केट 200 साल बाद बनेगा और आप 200 साल पहले अब ये शटर डाल रहे हैं, इतना पूंजी लगा के समय जंग लगा के खत्म कर दें। तो ऐसा लोग को देखना था, कहना कि समझ गए एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक, वक्त से आगे चलने वाला। और ये ध्यान दीजिए, इनका अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दें, इन्हीं के समय विजयनगर और बहमनी दक्षिण पूरा स्वतंत्र हो गया और दोनों हम लोग को डिटेल पढ़ना। इनके मरने पर ही इतिहासकार कौन है? बदायूं, इन्होंने कहा कि आज राजा को राजा से मुक्ति मिली। अब ध्यान दो, बिन तुगलक के बाद अब हम लोग किनकी बारी चलेंगे? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान दीजिए, बिन तुगलक का बेटा नहीं है, यह भतीजा है। बिन तुगलक का एक भाई है रज्जब और रज्जब के बेटे का नाम है फिरोज शाह तुगलक। यह एक हिंदू मां का संतान है, मां का नाम जयबंद, मां का नाम क्या है? जयबंद। तो हिंदू मां का संतान है, मां जयबंद है और यहाँ छोटे भाई रज्जब का यह पुत्र है, बिन तुगलक का बेटा नहीं है, इस बात ध्यान रखना। और इसका राज्याभिषेक कहां है? सिंध। सिंध के थट्टा में जो सरदार लोग हैं वो लोग जान के इसका राज्याभिषेक किए हैं। क्यों? ये धार्मिक रूप से थोड़ा कट्टर है और जो सरदार लोग हैं वो बिन तुगलक के धार्मिक उदारता देख के चिढ़े हुए कि होली में भी उतर जा रहे हैं, होली खेल रहे हैं, तो ये सब हमको टाइट चाहिए।
जो शरीयत से चले, और फिरोज शाह तुगलक जैसा टाइट अभी तक कोई नहीं मिला। ये पहला टाइट है कि अब तक 24 तरह का टैक्स चल रहा था, इसने सभी प्रकार के टैक्स को हटा दिया और 4 प्रकार के टैक्स केवल रखा जो शरीयत कहता है, जजिया, जकात, खम्स, खराज। केवल 4 प्रकार का टैक्स रहा। अब 4 प्रकार के केवल टैक्स को इसने वैलिड किया, जजिया, जकात, खम्स, खराज। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, 4 प्रकार के टैक्स में अब ये पहला व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। देखो, जजिया कहा जाता था कमाने वाला से लगे, जजिया बच्चे से नहीं लगता, जजिया बूढ़े से नहीं लगता, जजिया विकलांग से नहीं लगता, जजिया महिलाओं पर नहीं लगता। और इसके पहले ब्राह्मणों को भी कहा गया कि कमाता कहां है, ये तो दान लेता है, भिक्षा लेता है, तो भिक्षा लेने वाला पर जजिया क्यों लगेगा, कमाने वाले पर लगेगा। फिरोज शाह तुगलक पहला है जो कहा सबसे ज्यादा मेन कमाने वाला यही है, इसलिए इन पर भी जजिया लगाई। और फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान है जो ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। तो ध्यान रखना है, 4 टैक्स और ब्राह्मण पर जजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे ज्यादा नहर का विकास किसके समय, फिरोज शाह तुगलक के समय। मेन यमुना और सतलज में इसने कितने नहर बनाए, 5 नहर। और सबसे इंपॉर्टेंट हके सर्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हके सर्व एक सिंचाई कर, ये नहर बनाया तो सिंचाई का एक टैक्स लगाया। अब जान के परीक्षा में बदमाशी क्या करेगा मालूम है, सब हटा के खाली ई वाला देगा। सल्तनत काल में सर्व था, अब चॉइस ऐसा देगा, कभी देगा कि चीनी घोला हुआ शरबत। लड़के सर्व देख के बेचारे सोचते हैं कि पता नहीं क्या। सर्व एक सिंचाई कर है जो कौन लगाया, फिरोज शाह तुगलक लगाया। तो देखो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुछ शहर बसाया गया, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, ये सब शहर है। इसने मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को टांग के कहा लाया दिल्ली। इसके समय कुछ डिपार्टमेंट है, दीवाने खैरात, दान विभाग, दीवाने बंदगान, दास विभाग है। सबसे ज्यादा दास किसके समय, फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा या अस्पताल है, दारुल सफा क्या है, अस्पताल है। तीनों डिपार्टमेंट क्लियर रखना, दीवाने खैरात, दान विभाग। किसी को तुम दान देते हो तो कहता है कई लोग कि खैरात में क्या मांग रहे हैं, कई लोग मेहनत करेगा, तुम पैसा दे रहा फेंके तो क्या खैरात मांग रहा है, मेहनत की खैरात में दान। दीवाने बंदगान, दास विभाग। और दारुल सफा, हाँ, तो ये आपका सरकारी अस्पताल है। अब हम लोग देखें, स्वयं विद्वान भी है और इसीलिए इसकी आत्मकथा का नाम क्या है, फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते फिरोज शाही, ये रोजगार के कार्यालय की भी स्थापना किया। सबसे दुखद बात क्या है, इसने अपना उत्तराधिकारी किसको कहा, फतेह खां को। इसके समय ही मर गया। तो अब जफर खां को, वो भी मर गया। तो अंतिम में फिर फतेह खां का बेटा अपने पोते को ही उत्तराधिकारी घोषित किया। और यही हम लोग देखें, इनके पोता का नाम बोलो क्या है, तुगलक शाह। और तुगलक शाह किसका पोता है, फिरोज शाह का। और तुगलक शाह अपना उपाधि लेता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि लेकर शासक बना। तब इसका हत्या कौन कर दिया, अबू बकर। अबू बकर को भी अमीर लोग बनाया, सेठ, वो भी बहुत नहीं चले। अंतिम राजा मेन पूछेगा, तुगलक का अंतिम राजा कौन है, महमूद शाह। और महमूद शाह के समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन, तैमूर लंग के आक्रमण से ही आपको ध्यान रखना है तुगलक खत्म हो गया। तैमूर के बारे में समझाए थे, तैमूर बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, जहां हमला करे इसकी आदत थी सिर का पहाड़ बनाने की। याद आया, ये हमला करने के बाद सेनापति को कहता था कि लूट मार बाद में, पहले सिर का गर्दन का उपाय करो, 2000-4000 गर्दन काट के लाओ, यहाँ पहाड़ एक अच्छा बना दो, गेट पर बाहर, उसके बाद शहर को लूटो। कोई बचाने भी आएगा तो पहाड़ देख के दूर से चल दे कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इधर से ही साइड हो। और इतने बड़े कत्ल करने वाले तैमूर लंग, ये तैमूर लंग इस पंजाब वगैरह के सेक्टर पर अधिकार कर लिया और अपने एक सहयोगकर्ता खिज्र खां को हेड बनाया। 98 के बाद इस सेक्टर में 14-12 तक चलते रहे। फिर महमूद शाह के बाद पूरा कंप्लीट तुगलक खत्म। और यहीं से शुरू होता है सैयद वंश। और सैयद बहुत छोटा, केवल 2 राजा का ध्यान रखना है, मुबारक और खिज्र खां। 2 राजा केवल याद है तो बस काम क्लियर, बाकी इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखो, तैमूर लंग का आक्रमण कब है, 1399, 98-99 वहां रहता है। और दिल्ली वगैरह सेक्टर के हेड किसको बनाता है, खिज्र खां। खिज्र खां के बाद राजा कौन है, मुबारक शाह। बस याहिया सरहिंदी इसमें। और खिज्र खां को एक मेन राजा देखना है जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। 2 राजा सुल्तान नहीं बनाए, कुतुबुद्दीन ऐबक और 2 खिज्र खां। और खिज्र खां पर हम लोग जरा ध्यान से सुन लें। खिज्र खां जो देख रहे हो, ये सैयद वंश के संस्थापक हैं। इनको तैमूर लंग ने लाहौर और मुल्तान का गवर्नर बनाया। इसने सिर्फ उपाधि लिया किसका, रयत आला। रयत मींस किसान, हम अपने आला मतलब मालिक, जो हेड है उनका किसान है, छोटा पोस्ट पर है। और याद है तैमूर का पोता शाहरुख का, यह स्वयं सिपह सलार का, सिपह सलार एक सैन्यपद, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। इसी के बाद आपको मालूम है मुबारक शाह, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर एक किताब है तारीखे मुबारक शाही। मुबारक शाह पे किताब है तारीखे मुबारक शाही। और तारीखे मुबारक शाही पुस्तक कौन लिखे, याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी, ये पुस्तक तारीखे मुबारक शाही मुबारक शाह के द्वारा लिखा गया। अगला नंबर हम लोग देखें, मोहम्मद शाह, इसने पहली बार रिवर्स काम हुआ। रिवर्स काम क्या है, अब तक अफगानों को कोई ऊंचा पद नहीं था, ये सारे तुर्क चल रहे। ये पहला मोहम्मद शाह है जो एक अफगान है, बहलोल लोदी, इसको कहता है कि मेरा बेटा है। और यहीं से अफगानों का साम्राज्य समझो कि यही शुरू करवा दी। और तब अलाउद्दीन आलम शाह है, ये अपने वजीर हमीर खां से ही झगड़ा करके बदायूं भाग गए। और जब भाग गए तब बहलोल लोदी कहता है कि आपके पिता हमको बहुत बेटा जैसा माने, आप कहिए तो हम मदद करते हैं। और इसी कारण इसने वजीर हमीर खां की हत्या किया और इनको बुलाया कि आइए, कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। लेकिन आलम शाह कहे कि हमको बदायूं ही ठीक लग रहा है, आप उधर वाला संभालिए। और इस प्रकार एक पहला अफगान है जो राजा बनता है। और लोदी वंश शुरुआत होती है किससे, बहलोल लोदी। तो देखिए लोदी आया कैसे, उसकी कहानी हम लोग देख लिए। अब लोदी में बस कुछ नहीं है, 3 मेन है, मेन क्या 3 ही हैं, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। तीनों हम लोग थोड़ा सा सुन लें। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी जो देख रहे हो, ये पहला अफगान है, इसीलिए भारत में अफगान राज्य के संस्थापक बहलोल लोदी। दूसरा, बहलोल लोदी कभी भी ऊपर नहीं बैठता, ये सरदारों के साथ नीचे ही बैठता। और बहलोल लोदी के समय ही आपको बताए थे टिड्डे की तरह अफगानी भारत आए थे, याद है सबको। अगला नंबर कौन है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आगरा को लेकर के, और इसीलिए सिकंदर लोदी में आपको ध्यान रखना है 2-3 इंपॉर्टेंट बात। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है, निजाम खां, लिखा है तुम लोगों को। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है, निजाम खां। और 1504 में सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना किए। और सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए, इस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजपूताना शासन था और इन लोग रह रहे थे राजधानी बना के दिल्ली। खतरा था कि राजपूताना से कभी भी आक्रमण हो सकता है, इसीलिए राजपूताना से सुरक्षा के लिए इन लोग अपनी राजधानी को आगरा बनाए, जो अब बहुत दिनों तक चले।
तो आगरा राजधानी बनाने का कारण क्या है? राजपूत शासकों से सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। और सिकंदर लोदी ने 4 में आगरा की स्थापना किया और 6 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने भूमि मापने के लिए एक नई इकाई बनाई, गजे सिकंदरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी एक इकाई बनाए, आज तक प्रचलित है। अब महंगाई के जमाना में ए सिकंदरी हटा देते हैं, गज कहते हैं। कितना गज जमीन, तो गज की बात जो देखते हो ना, कि गज सिकंदर लोदी का चलाया हो। सिकंदर लोदी अपने खुद भी बहुत बढ़िया लिखता था और इसका एक पुस्तक है कौन? गुलरुखी, और इसमें फारसी में वो कविताएं करता था। तो गुलरुखी में फारसी में कविता कौन करता? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी भी बहुत कट्टर, इसने भी मुहर्रम और ताजिया पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, जो सूफी संत थे उनके मजार पर भी महिलाओं को जाने से रोक लगा दी। तो ये सब इनका प्रमुख काम है सिकंदर लोदी का। इब्राहिम लोदी तो सिर्फ एक ही चीज के लिए जाने जाएंगे, पानीपत के लिए। और इब्राहिम लोदी में दो बात, जिस समय इब्राहिम लोदी हेड बनते हैं, इस समय राजपूतों का हेड कौन है? राणा संग। दो लड़ाई, खतौली और बकरौल। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, बकरौल के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, ध्यान दीजिए, इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को हराया। और तब हम लोग देखें, इसी के समय बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी बनते और यहाँ नुहानी बंद शुरू हुआ, जिसको सिरसा में बिहार स्पेशल में आप पढ़ चुके। अब ध्यान दीजिए, पंजाब के इन्हीं के भाई हैं दौलत खान लोदी और राजपूत शासक राणा सांगा। ये दोनों ही निमंत्रण भेजते हैं किसको? बाबर को। और बाबर, ये आपको याद होगा राणा सांगा क्या बोला था कि आप आइए और जिस समय आप इधर हमला करेंगे हम उस समय आगरा पे हमला करेंगे, और उससे ये हार जाएगा। लेकिन जब बाबर आया तो क्या राणा सांगा हमला किया? नहीं किया, शांत रहा। और इसी कारण से हम लोगों ने देखा कि इब्राहिम लोदी का यहाँ भयंकर लड़ाई हुआ 1526। कौन सी लड़ाई? पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें हम लोग देखे तुलगमा पद्धति, तोपची का नाम सब लिखा दिया था ना, तोपची का नाम लिखाया हुआ है ना, तो इसके द्वारा हम लोग देखे, नहीं लिखा है, लास्ट देखो कहां है? अच्छा चलो बाबर में चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसको बाबर में कर लेंगे, पानीपत से बाबर को चलेंगे फिर। सुन लीजिए, तो अब इसके बाद हम लोग देखें कि इस समय अब इसकी इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा है जो युद्ध मैदान में ही वीरगति को प्राप्त किया, मारा गया। इसके पहले कोई सुल्तान युद्ध मैदान में नहीं मारा, इसलिए युद्ध मैदान में मरने वाला एक सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। और सल्तनत काल इसके बाद कंप्लीट होता है। अब सुन लीजिए सिस्टम, ध्यान दो सब। अब हम लोगों के पास जो सिस्टम है उसके अंतर्गत ध्यान से आपको जो समझना है वो बात समझिए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय बिन तुगलक के समय ही ये पूरा क्षेत्र मुस्लिम साम्राज्य और नीचे वाला क्षेत्र हिंदू साम्राज्य ये स्वतंत्र होता है। एक आश्चर्य की बात, जिस समय पूरे भारत में मुस्लिम है, यहाँ नीचे हिंदू साम्राज्य है जिसको विजयनगर साम्राज्य का। वो भी विजयनगर साम्राज्य थोड़ा बहुत नहीं, इतना मजबूत है कि बाबर अपने किताब में लिखता है कि भारत में हिंदू के दो इंपॉर्टेंट मजबूत राजा है, जिसमें एक राणा सांगा की चर्चा करता है और एक कृष्णदेव राय की चर्चा करता है। तो सोचो बाबर अपने बाबरनामा में इसका नाम लिख रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा एक नजर पूरे विजयनगर साम्राज्य सुनना हो। विजयनगर साम्राज्य के बाद तब यह पूरा साम्राज्य का नाम बहमनी। बहमनी साम्राज्य में मेन चलना है कि बहमनी मुस्लिम साम्राज्य मेन 4 भागों में टूट गया। और इसके बाद तब एक और पार्ट इसके हो गए अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। तो 5 क्षेत्र इसी साम्राज्य का टूटा है। तो किसके संस्थापक कौन डायनेस्टी है, ये मेन सीखना हो। अहमदनगर कहां है, बीजापुर कहां है, बरार कहां है, बीदर कहां है, गोलकुंडा कहां है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुगल पढ़ोगे तो दक्षिण अभियान में उसी का नाम है अहमदनगर। बीजापुर को जीता, बीजापुर पता ही नहीं, तो नहीं पता चले। तो ये ध्यान दीजिए, ये दोनों के बाद थोड़ा सा इसमें हम लोग को देखना है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी के बाद तब आपका सल्तनत पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। तब मेन चलता है कहां से? मुगल काल से। तो अभी हम लोग थोड़ा सा हेडिंग दे दीजिए, भक्ति और सूफी आंदोलन, और थोड़ा भक्ति सूफी को हल्का समझ लीजिए, फिर आपका एक गैप दे देंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन। चलिए सुने, थोड़ा कलम रख दीजिए और हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बात, ध्यान दीजिए। भक्ति और सूफी, देखो आज केवल बेस बना रहे ताकि इसको चले तो आपका क्लियर हो जाए। सुन ले, भक्ति क्या है तो पहले ये समझो। भक्ति का मतलब है कि आपके अंदर एक भाव आ गया कि यही हर चीज, आप लोग नाम सुनते होंगे भक्त। भक्त का मतलब है एकदम उसको 100% मान, वो भक्त। और उसी से आया शब्द किसका? भक्ति। सुनिए अभी, ईश्वर की भक्ति, आपके अंदर भक्ति है ईश्वर का। भक्ति का मतलब है कि ईश्वर को आप मान रहे हो कि वो एकदम जिंदा है, वो जो है जो वही है। भक्त जब हो जाओगे, भक्ति आ जाएगी, तो लाज शर्म उनके नहीं लगेगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे कोई अपने पिताजी आ रहे और तुम उनका आदर करते हो, तो तुमको वहां उनका पैर छूने में भीड़ में शर्म लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तुमको फिर ना दाएं नजर आएगा ना बाएं, कौन है वो बाद में, पहले प्रणाम करें। ईश्वर है, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति आएगी तो तुम एकदम ईश्वरी भगवान ही है तो सबके उठेड़ है, तो तुम मंदिर में एकदम दंडवत सूत के प्रणाम करोगे। और तुमको सूत के प्रणाम करने में शर्म आता है कि भीड़ है, ये सब देखेगा, तब तुम हाथ जोड़ने में भी शर्मा रहे हो, अंदर अंदर ऐसे मार रहे हो, तो इसका मतलब भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब समझ रहा है? जब तुम समझ लो कि भगवान ही है, साक्षात है, उनके अंदर पावर है, तो तुमको किससे लाज लग रहा है, किससे शर्म लग रहा है? इसका मतलब भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब फिर तुम सब चीज भुला जाओगे कि कौन है। मेरा भाई को भक्ति आएगी तो भक्ति में फिर पति मर गया फिर भी सुंदर करेगी कि कृष्ण ही हमारा पति। कितना समझाया जाएगा कि अरे लोग हंस रहे हैं, फिर भी कहेगी कि लोग के हंसने से क्या हम अपने पति को छोड़ते हैं, ये मेरा पति है, कृष्ण की मूर्ति लेके साथ सोती। और भक्ति का मतलब वैसा पागल वाली भक्ति कि जो है जो वही। भक्ति माने एक समझ लो तो भक्ति का अर्थ समझ में आ जाए। एक व्यक्ति भगवान की खूब पूजा करता, बजरंगबली के पास डेली जाता, रूम में ही स्थापित किए हुए था, डेली कुछ मांगता, उसको कुछ मिल नहीं रहा था, जो मांगे वरदान पूरा ही नहीं हो। एक दिन अंतिम में गुस्साया कि इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। आज समझाते हैं आपको ठहरी। और इसीलिए वो क्या किया, कहा आज हम आपको सांस ले बिना एकदम छटपटा के मार देंगे, ठहर जाइए। रूम में हम पूरा धुआं करते हैं, सब खिड़की दरवाजा बंद किया, रूम में पूरा धुआं किया, किस लिए? कि इनको सांस लेने में नहीं बन। और पूरा रूम में जब धुआं भर रहा है, तब अचानक भगवान आते हैं कि बोलो क्या चाहिए। तब वो कहा कि आ गए ना होश में, इतना दिन से नहीं सुन रहे थे, आज क्यों आए? तो उन्होंने कहा आज तुम्हारे अंदर तो भक्ति ही आई है, आज ही तो तुमने माना है कि हम भी सांस लेते हैं, हम भगवान हैं, हम मूर्त हैं, और तुमने हमको आज समझा, इसलिए आ जाए। इसके पहले तो ऐसे ही सोचता था भगवान। तो बात समझो, इससे तुमको ये तो पता चल गया होगा भक्ति क्या। अब ध्यान दीजिए, तो भक्ति का अर्थ अब सुनेंगे। भक्ति आंदोलन की जो बात चलेगी, ध्यान से समझो। दक्षिण भारत में भक्ति शुरू होता है।
इसीलिए भक्ति आंदोलन में दो बात है, भक्ति आप किसी रूप में कर सकते हो, एक को कहते हैं सगुण और एक को कहते हैं निर्गुण। बहुत बढ़िया से ध्यान देना, अगर आप ये मान के चलते हो कि ईश्वर का एक निश्चित आकार है, शंकर जी गोरे हैं कि सांवले हैं? शंकर जी सांवले, तो सांवले हैं, अच्छा राम जी गोरे हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, लेकिन राम जी क्या है? सांवले है क्या ना? सब भगवान को सोचने वाले दक्षिण भारत के लोग हैं, यहां से उत्तर आया है सिस्टम, और दक्षिण के लोग सांवले हैं, इसीलिए वो जैसे हैं भगवान को वैसे सोचे। इसीलिए तुम देखना कि तुम्हारे यहाँ शिवरात्रि में शिव भी बनेंगे तो उनको सांवला बनाया जाएगा, भले वो गोरा क्यों ना रहे, ऊपर से उसको मेकअप उसी डिजाइन का किया जाए कि सांवला नजर आए। राम बनेंगे तो सांवला नजर आए, सोचने वाले दक्षिण के लोग। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप भगवान का निश्चित आकार मानते हो तो इसको सगुण का, और मानते हो कि भगवान का कोई आकार नहीं है तो निर्गुण है। जैसे मुस्लिम धर्म, भगवान का कोई आकार नहीं है, उनके अंदर भी भक्ति है, कुछ होगा तो अल्लाह जी अल्लाह, अल्लाह पार लगाएंगे, भक्ति है, लेकिन कोई अल्लाह का आकार नहीं है, अल्लाह मोटे हैं कि पतले हैं नहीं किसी ने देखा है, अल्लाह का नाक मुंह कैसा है नहीं किसी ने देखा, ये निर्गुण सिस्टम। यहाँ सगुण है, निश्चित आकार वाले। अब ध्यान दीजिए, सगुण में थोड़ा भक्ति करना आसान होता है, क्योंकि इसमें मालूम चलता है कि यही हमारे भगवान है, सामने है, तो यहाँ भक्ति आसान है। निर्गुण में थोड़ा कठिन है। अब कई व्यक्ति की अभी चर्चाएं होगी जिसमें कुछ सिद्धांत होगा, वो सिद्धांत समझो। इस समय सगुण जो देख रहे हो, इनके दो सिस्टम शुरू होंगे, एक का नाम होगा जो शिव को मानेंगे, और एक होंगे जो राम को विष्णु को मानेंगे, और विष्णु वाले को अलवार कहा जाएगा और शिव वाले को नैनार कहा जाएगा। नैनार, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझो, अलवार और नैनार ये दो विचारधारा है। नैनार का मतलब है शिव, इनका मानना है कि शिव ही श्रेष्ठ है, शिव ही गुरु है, कई जगह लिखा हुआ होगा शिव आज भी गुरु है, तो समझ लेना कि नैनार वाला का कहना है कि शिव सबसे ऊपर। और ध्यान दीजिए, ये अलवार वाले कहते हैं कि शिव क्या है, शिव से कुछ नहीं, तो पागल है, कब आंख खोल देगा, कब किसको कौन वरदान देंगे, अपना खुद पता नहीं। इस सृष्टि विष्णु से चल रहा है, और विष्णु अवतार लेके पृथ्वी चलाते हैं, कभी राम बनके कभी श्याम बनके, तो राम और कृष्ण की जो पूजा है वो अलवार। ध्यान दीजिए, अब पहले क्या होते थे, अलवार नैनार में बहुत लड़ाई होती थी। आजकल वाली बात नहीं है कि आजकल कोई कैसे गुरु है तो कहता है हां जी भैया गुरु जय बोले कि नाथ की जय कह बकस की। इधर पहले था कि भोलेनाथ की जो जय कर रहा है वो राम की जय नहीं करते, और जो राम की जय कर रहा है वो इनकी जय नहीं करते। अगर कोई कहता शिव जी की जय तो इसकस के चिल्लाते कि चुप रहो, विष्णु जी की जय, राम की जय, कृष्ण की जय, धरती चला, और दोनों में फटाफट शुरू। तो तुम लोग ऐसे समय में जन्म लिए हो कि भाग्य अच्छा है, दोनों में कंप्रोमाइज देखे। आपको बताया कि आपने देखा धारावाहिक रामायण, राम जब भी अच्छा काम कर रहे हैं तो ऊपर से शिव पार्वती फूल छिट रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो अंदर अंदर एक सॉफ्टवेयर आया कि दोनों अपने में एक, और इसीलिए हम लोग एक हो गए। अलवार नैनार में अभी विवाद नहीं, पहले ही दोनों कस के विवाद। रामचरितमानस में तुलसीदास जो लिखे, अब बताओ राम के बारे में तुलसीदास के मेन नायक कौन है? राम है, मेन हीरो। सोचो तुलसीदास के मेन हीरो राम। अब कई लोग कहते हैं उन्हीं का चौपाई ढोल गंवार कि तुलसीदास शूद्र के एकदम खिलाफ। अब रामायण को तुम खुद ही देखो कि तुलसीदास के सबसे महानायक राम है, और राम क्या करा रहे हैं, तो तुलसीदास उसको सबरी के यहाँ भेज रहे हैं जो शूद्र है, और सबरी के जूठा बैर खिलवा रहे हैं। सबरी महिला है, वो शूद्र है, और ध्यान दीजिए उसका जूठा बैर का मतलब समझे, सबरी के यहाँ जब राम पहुंचे हैं तो सबरी को पता ही नहीं चल रहा कि क्या खिलाए क्या नहीं, मेरे आगे, और सबरी क्या कर रही है, उसके बैर के पेड़ है तो कई बैर तोड़ रही, और तोड़ने के बाद भाव है कि ऐसा ना कि कच्चा मिल जाए तो टेस्ट कर रही, जो लग रहा मीठा है तो प्लेट में, और ऐसे है तो बाहर, तो चखा हुआ टेस्टेड आधा खा के बैर प्लेट में, और वो राम को दे रहे। और राम उस बैर को, अब बताओ, एक तो है कि भाई महिला, ऊपर से उसका खाया हुआ जूठा, शूद्र का छुआ हुआ, अब कैसे खाए, तो राम देख रहे हैं उसका भाव क्या है, तो भाव है कि कैसे खिलाए इनको कि अच्छा मिले, तो राम खाते हैं। तो तुलसीदास खिलवा रहे हैं, मेन नायक ना जी, अब हीरो ही खा रहा है, तो समझिए भाव उनका लिखन का क्या, ये कहीं किसी स्तर पे उस तरह का भाव नहीं। अब व्याख्याएं जिनको जैसा रहता है उस तरह का वो अपना खींचते हैं। तो बाकी अब ध्यान दीजिए, ये अलवार नैनार की बात में आपने देखा विष्णु वगैरह किसमें आएंगे, अलवार में, और शिव किसमें आए, नैनार में। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोग को समझना है, जो सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अब यह है कि इस समय कई थ्योरी, एक थ्योरी क्या है, तो एक थ्योरी है जिसको कहते हैं अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, और फिर कहते हैं द्वैतवाद, और तब कहते हैं विशिष्टाद्वैत। ध्यान दो, ये तीन थ्योरी समझो। अद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या है, तो ये द्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों दो चीज हैं, और दोनों कभी एक दूसरे में नहीं मिल सकते। यह द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैत माने दो, हम लोग जितने जीव हैं वो आत्मा है, हम लोग को जो बनाए हैं वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा कभी मिलन नहीं हो सकता। बाद में आएंगे शंकराचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट समझते जाना। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी भी परमात्मा के अंश, हमारे अंदर भी परमात्मा, जो भगवान कहते हो वो अंदर ही है, इधर उधर नहीं है, और अज्ञानता से ढके हुए हैं। अद्वैतवाद को बढ़िया से समझो। मान लो ये नदी का पानी है, ये नदी का पानी है, और इस पानी में आपको समझना है कि ये इस पानी को एक घड़ा में डाल दिया गया है, तो ये घड़ा है और यह पानी है। बस देखो यही चीज थ्योरी है। ये कहता है कि जो नदी का पानी है यही पानी हमारा अंदर में भी है, सेम पानी अंदर है, वही अंदर जो भगवान है, इसी परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर है, और ये जो घड़ा है यह अज्ञानता है, यह अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य भगवान को नहीं जान पाता, स्वयं में छिपे ईश्वर को नहीं देख पाता। अगर हम घड़ा फोड़ दे तो क्या होगा, घड़ा का पानी इस पानी में मिल जाएगा। यानी जो व्यक्ति ज्ञान का सहारा लेगा, समझेगा कि परमात्मा क्या है, परम ब्रह्म क्या है, तो चाहेगा तो अज्ञानता को तोड़ सकता है इसी जीवन में, और तोड़ करके आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का आनंद ले सकता है। देखो ये क्या है, थ्योरी समझ में आ रहा है। तुम अगर इस तरह का भाव में रहो कि हम विलीन है, ब्रह्म में हम लीन है, हमको कहीं कोई मतलब नहीं है, और इसी के लिए धीरे धीरे टर्म आएगा समाधि। कई संत लोग बैठेंगे और कहेंगे भक्तों से कि हमको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, ये नहीं समझना कि हम कुछ सुन रहे हैं, हम थोड़े देर के लिए बस आंख बंद करके ऐसे जगह जा रहे हैं जहां हमको लगेगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। और कई कई लोग की समाधि ऐसी है कि जिस समय वो समाधि अवस्था में है तो वर्षों तपस्या करना पहले के, इसीलिए इस समय के लोग को कहा गया कि ऐसा समाधि किया हुआ है कि धीरे धीरे उनके शरीर में दीमक पूरा मट्टी उट्टी सब ढेर लगा रहा, उनको कुछ पता ही नहीं चलो। जब समाधि तोड़े तब देखेगा ऐसे, फिर छोड़े तो जाके ठीक ठाक। अब ये देखो समाधि की स्थिति है, तब आया विशिष्टाद्वैत। यहां से तब एक गुरु आएंगे रामानंद, अभी सबकी बात चलेंगे। रामानंद ऐसे पहला गुरु है जिनका कई चेला, सब जात के चेला, और हर चेला वो आकाश धर्मी है। रामानंद आकाश धर्मी समझते हो, शिक्षक आकाश धर्मी। आकाश धर्मी का मतलब हम समझाएंगे तुमको हर बात, जो समझ में आए वही करो। और सोचो रामानंद स्वयं सगुण है, लेकिन इनका तो तीन चेला निर्गुण होगी, सेम क्लास में पढ़ा, वो इसको भी समझाए इसको भी समझाए, चेला के कहे कि जो पसंद पड़े बस सब सही है, तो मालूम चला कि उसी क्लास में गुरुजी है सगुण, चेला भागा हुआ निर्गुण। और उसी निर्गुण में चेला आते हैं कबीरदास, रैदास, ये सब उनके चेला चटिया। ये लोग कमाल करेंगे,
कबीरदास चेला है। अब सोचो कबीरदास हिंदू ब्राह्मण लड़की जन्म दी विवाह के पूर्व और लोक लाज के डर से फेंक दी। कबीरदास को पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। पालन पोषण मुस्लिम क्या है, जन्म ब्राह्मण लड़की जन्म दी। और कबीरदास जब बड़े हुए तो कबीरदास हिंदू होंगे कि मुस्लिम होंगे, तो ये ब्राह्मण के चेला निकले और ना हिंदू ना मुस्लिम, मालूम चला निर्गुण मानते हैं, दोनों को लपेटते हैं। कबीरदास अलग थ्योरी देते हैं। उनकी बानी ऐसी उल्टी पुल्टी के लोग हंसते थे कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे छाता अब हिंगे पानी, इनकी उल्टी बानी। कबीरदास हिंदू को भी लपेटते हैं, पान पूजे हरी मिले क्यों ना मुझे पहाड़, पत्थरे पूजे से भगवान मिलता है कि पानी चढ़ाए भगवान है, तो इससे बढ़िया पहाड़े पर सबमर्सिबल चालू काहे नहीं कर देता। तुम्हें कितने पत्थर हैं, बहुत पहाड़, भगवान सबका क्लियर हो जाए। पाहन पूजे हरी मिले तो क्यों ना पूजो पहाड़। और इससे तो चक्की भली कि पीस खाए संसार। तुमको पत्थर पूजना है तो जो गेहूं पीसने वाला चक्की है वो वाला पत्थर की पूजा करो, कम से कम उसमें गेहूं पिसाता है तो लोग खाता तो है, वो पत्थर कहीं अच्छा है। तो लोगों ने सोचा कि तब लगता है कि मुस्लिम धर्म के हाथ पलाए पोसाए हैं, इसीलिए इसकी बड़ाई करें, तो इनको भी लपेटते थे। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, तो काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए और ताचड़ी मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, उस पर चढ़ के जो कस के तुम अल्लाह करते हो, बहरा हो गया खुदा तुम्हारा, इतना कस के क्या बोलता है। देखिए तो दोनों को लपेटते थे। इनकी अलग तरह की थ्योरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक पुस्तक लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की इंपॉर्टेंट पुस्तक है गोरा। हाँ, उनका उपन्यास है गोरा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरा पुस्तक में क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक इंग्लैंड की दंपति है, उसमें अंग्रेज रहते थे, इंग्लैंड हस्बैंड वाइफ है, और एक इंग्लैंड की जो दंपति है उनकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी और बच्चे के जन्म के समय उसका डेथ हो जाता है। उसका पति उसको बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, और देखा कि पत्नी मर रही है, गम में पति भी तुरंत मर जाता है। और बच्चे के जन्म के बाद पति पत्नी दोनों मर गए। इंडिया में उसका कोई नहीं था, मोहल्ले वाले ने मिलकर के दाह संस्कार किया, एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा को कौन रखे, तो एक भारतीय दंपति थे जिसका कोई संतान नहीं था, उस बच्चे को उसने गोद ले लिया। जो दंपति मरे थे वो ईसाई थे, इंग्लैंड के थे, और जब बच्चा बड़ा होने लगा तो बच्चा, नाम देख रहे हो, गोरा है। इंग्लैंड की दंपति तो गोरा ही ना होगा, इसलिए किताब का नाम ही गोरा है। और यही वो लिखते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो मोहल्ले वाले तंग कर रहे हैं कि माता पिता कौन बन गया, तुम कैसा हो गया, पूछना कैसे हो गया, कलर के बारे में पूछना कि तुम ऐसा कलर का कैसे। और बच्चा घर में बार बार पूछता है, धीरे धीरे उसके दंपति जहां पल पोस रहा है, बच्चा को हिंदू धर्म की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ भगवान है, प्रणाम करो, सब सीखता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है और उसको मालूम चलता है कि हमारे माता पिता अंग्रेज थे, ईसाई थे, हिंदू नहीं थे, ये लोग पालन पोषण किए हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव कैसे आता है उसको पूरा इस पुस्तक में बड़ा बढ़िया उन्होंने लिखा। तो गोरा पुस्तक में पूरे इसका उल्लेख है। तो अभी सुन लीजिए, ध्यान दे, बदलाव उस पढ़ोगे मेंस में, क्या बदलाव अभी सुनेंगे। अब इसमें भक्ति की बात, सूफी की बात एक इंपॉर्टेंट है और उसी से हम लोग चलेंगे। 2 मिनट सूफी की बात हम लोग सुन लें और ये बेस दोनों का बना रहेगा तो लेसन समझने में आसानी होगी। सूफी एक शब्द से बना है सफा, और सफा मींस पवित्र होता है। और सुनेंगे अब उस समय में, ध्यान दीजिए, मध्यकाल में एक नया टेक्नोलॉजी आया सूफी संत का। ये लोग क्या है, ये लोग मुस्लिम है और मुस्लिम होते हुए इन लोग के पास एक टेक्नोलॉजी है, आशीर्वाद देने वाली टेक्नोलॉजी। कहीं कोई रोग ठीक नहीं हुआ तो आओ, एगो जंतर बांधेंगे, कुछ मंत्र देंगे, छुएंगे, कुछ मंत्र पढ़ेंगे, सही हो जाओ। और इसी में सूफी संत कई लोग कमाल कर दी, कई लोग बादशाह तक से भिड़ गए, बादशाह को भी चैलेंज दिया कि दिल्ली दूर है तो मालूम चला रात में गिर के मर गया। तो इनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। और सूफी संत 2 प्रकार के थे। पहला तो एक 2 इंपॉर्टेंट बात समझो, सूफी परंपरा में पीर और मुरीद की परंपरा होती है। पीर का मतलब गुरु होते हैं और मुरीद का मतलब चेला होता है। अब तुम किसी से कुछ बात सुना तो कहा कि सर एकदम आपका आज से हम मुरीद हो गए, मुरीद माने चेला बन गए, और पीर का मतलब गुरु। तुम्हारे गांव में भी कहीं ना कहीं आसपास गांव जवार में पीर बाबा एक जगह रहते होंगे कि हाँ वहां पीर बाबा है। तो जब पीर बाबा सुनना तो समझना कि वो सूफी संत वाली परंपरा के पीर बाबा। ये पीर गुरु है और गुरु कहते थे कि हम जब तक हैं सब चेला सेवा करो, एक चेला को हम अपना आशीर्वाद दें, सबको नहीं देंगे, फिर वो पीर बनेगा, उसका मुरीद बनेगा। और जब गुरु मर जाएंगे तो उनको दफन किया जाएगा जहां कब्र में, वो कब्र को बढ़िया से सजा देना है, वो उनका मजार होगा, ये मजार होगा। और ध्यान दीजिए, जहां गुरु जी मरने के बाद दफन होंगे वहां उनका मजार होगा। और गुरु जी कहेंगे सिर्फ एक दिन जो मेरा मृत्यु दिवस हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है कि जन्म तिथि, मृत्यु तिथि। और ये कह रहे हैं कि मृत्यु तिथि के दिन, सिर्फ एक दिन, जिस दिन हम मरेंगे उस दिन अल्लाह हमारे आत्मा को वहां बुलाएंगे। एक दिन हमारा मिलन अल्लाह से ऊपर होगा और उस दिन तुम हमारे मजार पर चादर चढ़ाओ, जो मांगो मिलेगा। क्यों, हम एकदम वहीं पर तो रहेंगे ऊपर, इसलिए उस दिन हम मैक्सिमम पावर पे रहेंगे और मरने के बाद भी तुमको जो मांगोगे मन्नतें पूरी करेंगे। और इसके लिए वहां उनके मृत्यु तिथि पर एक मेला लगेगा जिसको उसर का मेला कहेंगे। और यही उसर का मेला अजमेर में 2.5 दिन का लगता था और उसी में लोग जहां रहते थे वो 2.5 दिन के झोपड़ा कहलाता है। अब उसर क्या है समझ में आया, उसर का मतलब हो गया मजार पर लगने वाला मेला, किस तिथि को, मृत्यु तिथि को। और एक पीर और मुरीद की परंपरा हो गई, गुरु जी जहां रहेंगे उस निवास स्थान को खानकाह कहेंगे। देखिए खानकाह का मतलब गुरु जहां रहे। सबसे इंपॉर्टेंट, सूफी परंपरा, सूफी संत 2 तरह के, एक को कहते थे बासर्रा और एक है बेसर्रा। बासर्रा का मतलब है कि ये शरीयत के कानून को मानते थे और बेसर्रा का मतलब ये शरीयत के कानून को नहीं मानते। 2 बात, शरीयत के कानून को मानेंगे तो बासर्रा, नहीं मानेंगे बेसर्रा। और सूफी संत 2 तरह के, एक सूफी संत है जो कहते थे नमाज पढ़ो, ये अल्लाह मेन है, तो बासर्रा, इनके यहाँ भीड़ कम रहती। और एक है जो खुद मुस्लिम है, ईद नहीं मनाते, बकरीद नहीं मनाते, शरीयत को नहीं मानते, कोई कुरान की आयत नहीं, वो अपना मंत्र लिख के जनता दे देते थे, तो बेसर्रा। और इनके यहाँ हिंदू मुस्लिम सबकी भीड़ रहती है। हिंदू रहो मुस्लिम रहो, तुम कुछ भी रहो, तुमको अगला अल्लाह लिख के दे रहा है कि क्या लिख के दे रहा है उससे मतलब नहीं, फायदा होना चाहिए। लोगों को अंतिम में वही मतलब होता है, शुरू में कहेगा हिंदू है मुस्लिम है फलाना है, और जब बीमार पड़ेगा तो कहेगा वही डॉक्टर से ठीक होंगे, तो कोई ना जात पूछेगा ना धर्म पूछेगा, चुपचाप नंबर लगा देगा। वो दिन फिर उसको जात पता नहीं रहता, दिखाओ खा लेगा, कहेगा भी जात है, फायदा हो जाएगा ना, तो हाँ तो ठीक। बाकी समझ को जात पात सब खूब याद आता है। बाकी इस समय सोचो कि यहाँ पे वो अल्लाह भी लिख के दे दे और कहे कि लो तावीज बांधे रहना, तुमको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, तो कोई कहेगा भी कि अल्लाह लिखा ले, कहेगा जी लिखा है, फायदा है जिस दिन से पढ़ने। तो वो मेन चीज देखो ये है, इसीलिए इन लोग के यहाँ भीड़ है। और इनके यहाँ एक नई चीज की सिलसिला शुरू है, ये बेसर्रा वाले लोग हों चाहे बासर्रा वाले लोग हों, ये लोग संगीत खूब गाते थे। सोचो कव्वाली का भारत में जन्म, इन लोग का मानना है कि संगीत ही सिस्टम है कि अल्लाह से मिल सकते हो, म्यूजिक। और इन लोग कहते थे 4 उधर 4 इधर और सुर ताल 2 रोगी को बैठाओ, एकदम झूम गया तो मतलब सब सही है। और खानकाहों में ही कव्वाली की शुरुआत है। अरे तुम देखा होगा कि इन्हीं का टेक्नोलॉजी लिया रहता है सिनेमा में, कोई जाएगा तो मालूम चला कि कव्वाली इधर शुरू है और जिसको रोग है वो कव्वाली खत्म होता है, ठीक।
तो ये जो थ्योरी जो तुम देख रहा है ये सूफी संत की सिलसिला है। अब ध्यान दीजिए, गुरु इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए सूफी में क्या है वो सुनो। गुरु अपने परंपरा चलाएंगे, सब गुरु अपने अपने वैरायटी के होते हैं, और जो गुरु जो परंपरा चलाएंगे अपने मुरीद को शिष्य को देंगे, उनका शिष्य उसी परंपरा को रखेगा। तो इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुरुओं की परंपरा। जैसे इसमें आएगा चिश्ती परंपरा, सुहरावर्दी परंपरा, कई परंपरा आएंगे। तो जब हम परंपरा बोलेंगे तो आप समझोगे कि एक खास गुरु की बात चल रही है और उन्होंने जिस चीज को स्थापित किया है उनके शिष्य उसी की कंटिन्यूटी देंगे। अब वहां तुमसे पूछेगा कि बिहार में कौन परंपरा है, भारत में सबसे ज्यादा सूफी कौन परंपरा है, तो ये सब चिश्ती, सुहरावर्दी, ये सब तमाम डिटेल, अब इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, वो हम लोग अगले दिन भक्ति सूफी तुरंत चलेंगे और उसके बाद तब विजयनगर, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बहमनी तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमको मेडाइबल में समझने के लिए बहमनी रहता है। तो कल सुन लीजिए, कल का क्लास से थोड़ा क्लास आपका लंबा कर रहा है, और कल हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों के साथ 10 से 6 रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या सही है ना? 10 से विषय बदलते रहेंगे, सुन लो, 10 से 12 कर देंगे, आपका जो है मेडाइबल हिस्ट्री पहले शुरू कर देंगे, बाकी सूफी सब कंप्लीट हो जाएगा। 12 से 1:30 या 2 बजे तक कल 2 महादेश खत्म करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। कल 2 अरे 5 महादेश पढ़ना ही, 2 खत्म हो जाते, 3 और वर्ल्ड खत्म हो गया, इसलिए कल 2 महादेश वर्ल्ड को लगभग आधा से ज्यादा पार करते हैं, तो इंडिया उसमें क्लियर कर देंगे। तो कल 12 से 2 ये कर लेंगे, और फिर 2 से 4 फिर यही हम लोग शुरू कर देंगे हिस्ट्री, जिसमें मुगल काल, कल बाबर, हुमायूं, अकबर तक कंप्लीट किया है, कल अकबर तक खत्म कर लेंगे, और तब 4 से 6 में इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में खनिज और जो है आपका खनिज ही चल रहा है ना, तो खनिज कर लेंगे, उद्योग चल देंगे, उसका एक दिन और इंडियन ज्योग्राफी इंडियन खत्म हो जाएगा। तो कल सुन लीजिए, कल 10 से 6 धुआंधार क्लास रखेंगे। इसके बाद शाम में इधर डेली 8 से 9:30 ब्रह्मा वाला का देखो है फिजिक्स ब्रह्मा करेंगे, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव इनको पढ़ा, उस सीधे करेंगे तो तुम लोग को लेंस से बाहर हो जाए। अब लेंस मेकर फार्मूला सीधा होगा तो तुम्हारे किसी काम का नहीं, लेकिन लेंस मेकर तुम्हारे काम का। अतुल प्रसाद जी कितना ट्वीट करें, उतना लेवल तक रहोगे, कुछ भी देगा तो मुस्कुरा के आओगे कि 10 में 10 एक भी नहीं गलत हो। हाँ, वो लेवल नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। पिछला दिन क्लास किए थे आप लोग, जो लोग सुन लीजिए, क्लास ही नहीं मान के चला के 12 लिखा, टॉपिक जो रहेगा अंतिम तक सीखना है बस, उसके बाद जितना प्रश्न है साथ में अभ्यास करोगे। आज भी क्लास आपका रखा हुआ है 8 से 9:30, और 8 से 9:30 फिजिक्स में आज चलेगा मानवनित, दृष्टिदोष, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरबीन। फिर इसके बाद थोड़ा वेव का जो थ्योरी है वो सब कंप्लीट हो गया, हाईलाइट खत्म, और ऑब्जेक्टिव भी आज चलेगा, धुआंधार उसको बनाओगे तो हाईलाइट उन लोग का खत्म है। कल और परसों उन लोग का करंट चलेगा, करंट खत्म है, उसके बाद तब उन लोग का लगभग सेक्शन हो गया। उन लोग 2 तारीख को परीक्षा है, तो हो सकता है 1 तारीख को आप लोग में थोड़ा सा कम क्लास, क्योंकि जिनका जो बैच है वहां थोड़ा सा रहता है कि भाई चलिए कर दे, तो 1 तारीख को उन लोग का धुआंधार फिर कर देंगे 5-6 घंटा वाला। जिनका 2 तारीख को परीक्षा उन लोग का फिजिक्स का, तो 1 तारीख को धुआंधार हो गया, तो सही है। तो तुम लोग को वैसा रहेगा तो परीक्षा कितने तारीख को? 12 को है, तो ऐसा रहेगा तो 10 को एक दिन कहोगे तो एकदम 10-12 घंटा जहां सेंटर पे अपना बैठ के रास्ता में सुनते जाना, रास्ता में तो रहेगा, और बीच में अपना पढ़ते रहना, या पहले कहोगे तो पहले ही कर दिया जाए, पहले ही कर दें। 5 या 6 को कहोगे तो 6 के धुआंधार राउंड तुम लोग कर देंगे। क्या अभी तो लगातार चलते रहेगा, 5 तक तो हम लगातार रहेंगे, फिजिक्स वगैरह एक्स्ट्रा कहोगे तो एक्स्ट्रा 5 तारीख तक आपको लगातार पढ़ा है, ठीक है? किस 5 का छोड़ दें, और चलिए अच्छा है, जितना लिखा है बैठ के पहचाना भी तो आपको है, रिवीजन भी कर लोगे, सही है। चलिए सुन ले, अभी आप लोगों को सुन लीजिए, अभी एक गैप देकर के हमको लगता है कि वर्ल्ड पर आज छोड़ ही देते हैं, आज छोड़ देते हैं, आज छोड़ इसलिए देते हैं कि कई जगह सरस्वती पूजा विसर्जन सब प्रक्रिया में आज बहुत ज्यादा था। आज केवल आपका इमरजेंसी क्लास था, इसलिए चले आए, क्लास हम नहीं करते, रास्ते में जाम वगैरह भी अंतिम लगा हुआ है, तो आज सुन लीजिए, आज छोड़ दे रहे हैं, कल 10 बजे से 6 बजे तक, और आज आप लोग 8 बजे रात से यूट्यूब पर क्लास होगा, कभी हम जाएंगे यूट्यूब वाला फिर शुरू रहेगा, तो 8 बजे से 9:30 बजे तक रात में फिर क्लास करेंगे, ठीक है? चलिए अभी छुट्टी हो जाएगा। करंट अफेयर वही 1 तारीख से शुरू करेंगे,